So good morning everyone, again to this series of lectures based on Bhagavad Gita. So last time we started this very important topic, that is happiness in distress. So we will conclude this topic today. So we will take questions at the end of this session. If any question, you can just write in the chat box, and at the end also you can ask. So last time हमने ये discuss किया था कि happiness in distress and what distress we are having. This all topic we are going to discuss on the basis of teachings by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So he is the founder Acharya of ISKCON worldwide. So we discussed last time that आजकल का जो समय है that is full of distress. So this distress is mainly because of corona nowadays, but otherwise, even if there was no corona or there will be no corona, still distress is always there in this material world. क्योंकि भगवद गीता हमें बताती है कि ये संसार है दुखाल्यम अशाश्वतम है, ये पूरा संसार दुखों का घर है। यहाँ पे हम शांति की कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन कभी शांति हो नहीं सकती जिस तरह की शांति हम चाहते हैं। हमें अगर शांति चाहिए, खुशी चाहिए, तो किस तरह से आ सकती है, कैसे उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, दैट इज द फोकस फॉर टुडेज डिस्कशन। तो जस्ट टू रिवाइज फॉर 5 मिनट्स, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था, तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि खुशी, हैप्पीनेस बोलते किसको है, तो बेसिकली व्हेनेवर वी हैव सेंस ऑफ वेल बीइंग, जब हमें अंदर से अच्छा लगता है ना, एक होता है बाहर से, दूसरा होता है अंदर से जब हम पीसफुल महसूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हैप्पीनेस। सो रियल हैप्पीनेस जो वन कैन रियलाइज हिमसेल्फ, दूसरे हमें खुशी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं या नहीं देख रहे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हम अंदर से संतुष्ट हैं या नहीं है, दैट इज द रियल हैप्पीनेस। दूसरों की नजरों में वो भौतिक दृष्टि से हमें काफी ऊंचा देख सकते हैं, काफी आगे निकला हुआ देख सकते हैं, प्रोग्रेस देख सकते हैं, बट दैट मे नॉट बी सेटिस्फाइंग टू अस। तो हम अंदर से अपनी जो भी अचीवमेंट्स है, जो कुछ हम हमारे पास है, उससे संतुष्ट हैं या नहीं है, दैट इज द रियल हैप्पीनेस। इफ वी आर हैप्पी विद वट एवर वी हैव, that is the best. If we have so many things still we are not happy, then that all those things are useless. So our possessions, they cannot give us happiness until we are satisfied from the core of our heart. तो असली जो खुशी है हम उसकी चर्चा करेंगे, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया 4 लेवल ऑफ हैप्पीनेस, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल और इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल। तो फिजिकल हम जानते हैं कि जैसे ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, तो ये सारा जो होता है, जो एनिमल करते हैं वही ह्यूमन बीइंग भी कर सकता है। मेंटल लेवल पे हमने डिस्कस किया जैसे म्यूजिक, आर्ट, पोएट्री, और स्पिरिट और इंटेलिजेंट लेवल पे जैसे लोग गेम्स खेलते हैं, खासकर चेस जैसी, जहाँ पे आपको काफ़ी इंटेलिजेंस चाहिए, तो उनसे भी लोग खुशी प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और आध्यात्मिक लेवल पे फिर प्रार्थना करना, योगा करना और शास्त्रों का अध्ययन करना, जपा करना, ये सारा आध्यात्मिक लेवल पे हमें खुशी देता है। तो हम देखते हैं कि भौतिक संसार के अंदर लोगों ने अपना जीवन का जो स्टैंडर्ड है काफी हाई कर लिया है बाई ऑल दिस मटेरियल पोजेशंस। तो भौतिक प्रगति की वजह से लोग सोचते हैं कि हम काफी एडवांस हो गए हैं, उस वजह से हम काफी खुश भी हैं। पर ऐसा देखा गया कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये वर्ष डिस्कस किया था, आहार निद्रा अभय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नारायणम। तो जैसे आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीज जो है सामान्यतः पशु भी करता है, लेकिन पशु में और मनुष्य में फर्क कहाँ पे आ जाता है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हिना पशु भी समाना। तो जो धर्म है, मैं कौन हूँ, मेरा लाइफ में एम क्या है, मुझे कहाँ पे जाना है, मैं क्यों अर्न कर रहा हूँ, क्यों जॉब कर रहा हूँ,
तो एक जो एनिमल है उसको खाने पीने के अलावा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है उसके मन में ये क्वेश्चन आते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, धर्म क्या है, धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। तो ये सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग ही इसके बारे में सोच सकता है। तो ये चीज इसको डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम एनिमल्स। तो हमारे अंदर काफी हाईएस्ट इंटेलिजेंस भगवान ने दी है, लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि आज के वर्ल्ड के अंदर हम देख सकते हैं ना तो कोई खुश है, ना कोई मन से शांत है। सब कुछ बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज होने के बावजूद यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज स्ट्रगल कर रहे हैं हेल्थ के द्वारा, इतने सारे लोगों की डेथ हो रही है। तो मतलब मटेरियल अचीवमेंट हमें कभी भी संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन दे नहीं सकती, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए जो मटेरियल हैप्पीनेस जो है, भौतिक हमें कोई भी अचीवमेंट्स है उससे जो खुशी मिलती है, और खासकर ऐसी खुशी जो हमें इंद्रियों की तृप्ति के द्वारा मिलती है, जैसे लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, ट्रांजिएंट है, थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति को खुशी देती हैं। और वो खुशी भी कैसे, अडिक्टिव, जब उस जो व्यक्ति उसका आदी हो जाता है फिर उसके बिना वो रह नहीं पाता। तो ऐसी एडिक्शन वाली हैप्पीनेस दैट इज यूजलेस, उसका शास्त्रों में बोला गया है दैट इज ऑफ नो यूज एट ऑल। वो उस तरह से है जैसे चूइंग द च्यूड, जैसे कोई हम च्युगम होता है उसको चबाते हैं, खाते हैं, है ना, फिर खाते खाते उसके अंदर रस आना बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई उसको चबा रहा है और ये सोच के कि उसमें से रस निकलेगा, तो वो बिल्कुल अपने फुलिशनेस के हिसाब से सोच रहा है कि उसके अंदर रस निकलेगा। तो इसी तरह से भौतिक जो आकर्षण है, भौतिक जो अचीवमेंट्स है, उनके अंदर अगर हम खुशी ढूंढ रहे हैं तो वो भी इसी तरह का ही है, जिसके द्वारा कि हम च्युगम में से, जिसमें रस नहीं है फिर भी हम रस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ये वाली जो मटेरियल हैप्पीनेस अल्टीमेटली हमने देखा कि फ्रस्ट्रेटिंग भी होती है ना। काफी लोग आजकल डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, काफी लोग सुसाइड भी करते हैं सोसाइटी के अंदर। तो ये क्यों है? जब पहले देखते तो इतनी अचीवमेंट्स नहीं थी, प्रोग्रेस नहीं थी, लेकिन सुसाइड का इंसिडेंस, डिप्रेशन का इंसिडेंस बहुत कम था। लेकिन अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा भौतिक प्रगति बढ़ रही है, सुसाइड, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, ये बीमारी जो मानसिक बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। तो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारी जो भौतिक प्रगति वो कोई हमारा कह नहीं सकते कि हमारा वो आकलन हो सकता है हमारी अंदर की संतुष्टि के लिए या खुशी के लिए। हमारी जो रियल हैप्पीनेस है उसको मेजर नहीं कर सकते बाय अवर मटेरियल प्रोग्रेस। तो फिर हमने जस्ट लास्ट में डिस्कस किया था कि कन्वेंशनल सॉल्यूशंस भी कुछ हैं जिनके द्वारा हम अपने शरीर को फिट रख के थोड़ा सा आंतरिक खुशी प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को बिजी रख सकते हैं म्यूजिक के द्वारा। और हमें एडिक्वेट सफिशिएंट स्लीप, खाना पीना रेगुलेटेड होना चाहिए। उसके द्वारा भी हम अपने आप को थोड़ा खुश रख सकते हैं। लेकिन ये सारा क्या है, एक कन्वेंशनल लेकिन टेम्परेरी पार्ट ऑफ हैप्पीनेस। फिर हमने डिस्कस किया था कि जैसे एक कंप्यूटर होता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, वो माइंड की तरह होते हैं। तो माइंड क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स। इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर जो सीपीयू होता है, जो सारा प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, दैट इज इंटेलिजेंस। और फिर हमारी इंद्रियां होती हैं, जैसे 5 इंद्रियां होती हैं, इस तरह से 5 हमारी कर्म इंद्रियां होती हैं। तो ये जो 10 इंद्रियां, 5 सेंस इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, तो ये 10 इंद्रियां, ये सारे फिर हमारे शरीर को कंट्रोल करती हैं। तो फिर हमें भगवत गीता हमें सिखाती है कि अगर ये सब कुछ युक्त आहार विहार से, हमारा आहार और विहार, विहार का मतलब एंटरटेनमेंट। आजकल हम देखते हैं हर व्यक्ति एंटरटेनमेंट चाहता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, है ना। तो इसलिए सारे लोग मोबाइल में, स्मार्टफोन में, टीवी में लगे रहते हैं। क्या चाहिए उनको? एंटरटेनमेंट चाहिए। तो भगवत गीता क्या कहती है? युक्त आहार विहार। हमारा जो एंटरटेनमेंट है और आहार, वो कैसा होना चाहिए? युक्त, रेगुलेटेड। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हमारा जो कर्म है, काम है, वो भी रेगुलेटेड होना चाहिए। मतलब जो कार्य शास्त्रों के अनुकूल है वो करना चाहिए, जो कार्य शास्त्रों के अनुकूल नहीं है उसको नहीं करना चाहिए। और फिर युक्त स्वप्न अवबोधस्य, और हमारा जो सोना है, हमें कब सोना है, और अवबोधस्य, कब जागना है, तो वो भी युक्त होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हम कब सोते हैं, कब जागते हैं, सब कुछ अनरेगुलेटेड है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि हमारा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। योगो भवति दुखा। अगर कोई अपनी लाइफ को इस तरह से रेगुलेटेड रखता है, सब कुछ प्रॉपर टाइम के डिसिप्लिन के हिसाब से रखता है,
तो भगवत गीता कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी दुख या कष्ट नहीं आता, वो आराम से खुश रह सकता है। और फिर हमारा नॉर्मल हेल्दी डाइट किस तरह का, सात्विक फूड होना चाहिए। हमने जैसे डिस्कस किया था कि जिस तरह का हम अन्न खाते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो भगवत गीता में बताते हैं कि हमें सत्वगुण जो अ, खाने की चीजें होती हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वही ह्यूमन बीइंग के लिए बनी है। बाकी जो मीट ईटिंग, वो हमें शास्त्रों में रिकमेंड नहीं किया गया है, क्योंकि वो तमोगुणी होता है। तो हम जैसे तीन प्रकृति के मोड है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अगर हम सत्वगुणी आहार लेंगे तो हमारा मन भी सत्वगुणी रहेगा। सत्वगुणी कैसा होता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, एंग्जाइटी फ्री रहता है। और अगर हम तमोगुणी आहार लेंगे तो हमारा मन भी तमोगुणी हो जाता है। तो इसलिए हमें शास्त्र रिकमेंड करते हैं कि हमें सत्वगुणी आहार लेना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि शास्त्रों में लिखा है कि हम सबको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, जिसका मतलब ये कि हम सब कुछ, ईशावास्य इदम सर्वम, तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है। इसी तरह से अगर ये हम कुछ भी फूड आइटम या कुछ भी ग्रहण करते हैं, वो भी भगवान का ही है। तो इसलिए सबसे पहले हमें सब कुछ जो भी हम बनाए उसको अगर भगवान को ऑफर करते हैं, तो वो फिर अल्टीमेटली क्या बन जाता है, प्रसाद। तो उसको भगवान को ऑफर करके फिर हम ग्रहण करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। तो भगवद गीता हमें बताते हैं कि भगवान को क्या ऑफर करना चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। उसके अंदर बोला है कि जो कुछ सात्विक है सिर्फ वही चीज भगवान को ऑफर कर सकते हैं। तो जो चीज भगवान को ऑफर नहीं कर सकते उसको हमें भी स्वयं ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बोला गया कि सात्विक फूड हमें लेना चाहिए। उससे भी हमारा मन, हमारा चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। और फिर फिजिकल बाकी जो एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर काफी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा अंदर से खुशी महसूस होती है। तो दैट इज ए फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। तो फिजिकल एक्सरसाइज से हमें हमारे अंदर खुशी पैदा करने वाले हार्मोन रिलीज होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो फैक्ट। लेकिन वो क्या है, सब टेम्परेरी। जब तक हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तब तक हमें वो लगता है, लेकिन बॉडी को डेफिनेटली वो फिट रखता है। तो इसलिए फिजिकल योगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। और स्लीप का भी जैसे बताया गया कि अगर हम जल्दी सोते हैं तो उसकी क्वालिटी जो होती है स्लीप की ज्यादा अच्छी होती है, बजाय कि लेट आवर्स। जो लेट आवर्स की स्लीप होती है उसकी जो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए हमें, जो लोग लेट सोते हैं फिर लेट जागते हैं, वो सारा दिन थका थका महसूस करते हैं, उनको कभी फ्रेशनेस महसूस नहीं होती। लेकिन जो लोग जल्दी सो के सुबह जल्दी उठते हैं, दे ऑलवेज फील वेरी फ्रेश, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमारा स्लीप रेगुलेटेड होना चाहिए। तो ये थे कुछ सोल्यूशन जिससे हम अपनी टेंशन एंग्जाइटी कम कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन क्या है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि परमानेंट अगर हम खुश रहना चाहते हैं, इन स्पाइट ऑफ कोरोना, इन स्पाइट ऑफ एनी प्रॉब्लम इन आवर लाइफ, वी कैन बी वेरी वेरी हैप्पी। तो उसके लिए तीन चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमें आस्तिक होना चाहिए कि भगवान है, सब कुछ जो कुछ कंट्रोल हो रहा है भगवान कर रहे हैं। अगर हम मानते ही नहीं कि भगवान कंट्रोल करने वाले, तो फिर हम सोचते हैं कि हम कंट्रोलर हैं। जब हम सोचेंगे कि हम कंट्रोलर हैं तो हम कभी खुश रह नहीं सकते। दैट इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग कि वी शुड बिलीव कि देयर इज सम कंट्रोलर। और हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि वो कौन है, भगवान है कि नहीं है, सोल है कि नहीं है, तो वो सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि भगवान है जो सब चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा पार्ट हमें समझ आना चाहिए कि हमारा शरीर क्या है, माइंड क्या है और सोल क्या है, तीनों का आपस में क्या इंटरेक्शन है। तो बॉडी सोल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे माइंड को, माइंड कैसे कंट्रोल होता है, ये माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और फिर तीसरा है मंत्र मेडिटेशन, जिसके द्वारा हम पीस प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे हमें पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि हम क्या है, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग विद ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बट वी आर स्पिरिचुअल बीइंग विद ए ह्यूमन एक्सपीरियंस। मतलब हम क्या है, आत्मा है जिसने शरीर धारण किया है, ना कि हम शरीर है जिसके अंदर आत्मा है ना। दोनों चीज में बहुत फर्क है। अगर हम मानते हैं कि हम आत्मा है तो डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, दैट इज द रियल थिंग। लेकिन अगर हम सोचते हैं मैं शरीर हूँ और मेरे अंदर आत्मा है, तो वो गलत फिलॉसफी है। तो एक्चुअल फिलॉसफी क्या है, मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा डिफरेंट शरीर लेती रहती है एज पर माई कर्मा। तो अगर हम ये फिलॉसफी मानते हैं तो डिफरेंट कर्मा के हिसाब से हमें शरीर कौन देते हैं, भगवान। तो भगवान एज पर अवर कर्मा हमें डिफरेंट शरीर में एनिमल या ह्यूमन बींग देते रहते हैं। और फिर सोल को चाहिए क्या, हमने डिस्कस किया था कि सोल जो है जस्ट लाइक फिश है,
जैसे जो मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, इसी तरह से जो आत्मा है, जब तक आत्मा की जो खुराक है उसको वो खुराक नहीं देंगे तब तक आत्मा भी कभी खुश नहीं रह सकती। तो आत्मा की खुराक क्या है ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम ये पहले अगेन डिस्कस कर चुके हैं कि वी आर नॉट द बॉडी। अगर हम बॉडी होते हैं तो हमारी बॉडी की वैल्यू क्या है, 110 रुपए। जो सारे केमिकल्स हैं, जो लोग मानते हैं कि हमारा शरीर सिर्फ भौतिक पदार्थों का बना है, तो देन इट इज वेरी चीप। लेकिन हम जानते हैं कि हम इतने चीप नहीं है। एक मनुष्य उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकते। तो इसके बाद है बॉडी और सोल। तो इन बॉडी और सोल का क्या, और साथ में मन, तो इसका क्या मतलब है, इसको हम समझेंगे अभी। तो बेसिकली हम मन को अगर खुश रखना चाहते हैं तो हमें शास्त्र बताते हैं कि मन जो है, मन मंत्र जो होता है मन और तरस तरह से बना है। तो बेसिकली मन का मतलब माइंड और तरह का मतलब डिलीवर। तो वन हु डिलीवर्स द माइंड, दैट इज कॉल्ड एज मंत्रा। तो ऐसा मंत्र जो हमारे माइंड को डिलीवर कर दे, मतलब उसको तरा दे, जिसको हम बोलते हैं मुक्ति प्राप्त करा दे, उस तरह से डिलीवर कर दे। तो ये मन है क्या? तो मन बेसिकली भगवत गीता में बहुत ही सुंदर हमें इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो एक वर्ष नंबर 6.6 भगवत गीता के 6ठे अध्याय के अंदर 6ठा नंबर वर्ष, तो वहां पे लिखा है कि जो माइंड है हमारा, वो क्या है, बंधुर आत्म आत्मनस्तस्य येन आत्मेव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वते वर्ते आत्मनैव शत्रुवत। तो बंधु, बंधु का मतलब होता है मेरा फ्रेंड। आत्मा, तो यहाँ पे आत्मा जो वर्ड है माइंड के लिए भी यूज हुआ है, और आत्मनस्य लिविंग एंटिटी सोल के लिए भी यूज हुआ है। तो यहाँ बता रहा है कि जिस जीव की आत्मा बंधु है, किसकी बंधु है, येन आत्मा एव आत्मना जिता, जिसने अपने मन को जीत लिया है। तो जिस लिविंग एंटिटी ने, जिस मनुष्य ने अपने मन को जीत लिया है, तो उसका मन कैसा है, उसके लिए बंधु है। और अनात्मनस शत्रु थे, लेकिन जिसका जो आत्मा, जिसका जो मन है शत्रुओं की तरह बिहेव करता है, मतलब जिसने अपने मन को शत्रु बना रखा है, वर्तते आत्मनैव शत्रुवत, तो उसका माइंड उसके लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि हमें मन को कंट्रोल करना है। तो मन को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो मन हमारे लिए क्या है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है। अगर मन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो मन सबसे वर्स्ट एनमी है। तो जैसे मन, हम बेसिकली जैसे ग्रॉस बॉडी हमें पता है 5 चीजों की बनी हुई है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, है ना। तो ये 5 चीजों की जो है हमारा भौतिक शरीर बना हुआ है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और फिर हमने डिस्कस किया था एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो जो सूक्ष्म शरीर होता है वो किस चीज का बना होता है, मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। और फिर इसके अंदर होती है हमारी आत्मा। तो हम अब जस्ट सोचेंगे कि ये मन, और हम जैसे बोल रहे हैं माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये तीनों चीज अलग अलग क्या है। फिर हमें समझ आएगा कि मन हमारा जो है वो फ्रेंड कैसे हो सकता है, एनिमी कैसे हो सकता है। तो इसकी एक बहुत सुंदर एनोलॉजी देते हैं हमारे शास्त्र। जैसे एक रथ होता है, तो रथ की जैसे, जो रथ को है उसको मान लिया जाए हमारा शरीर है, तो रथ हमारे शरीर के जैसा है। और रथ के आगे जैसे मान लो 5 घोड़े हैं, तो वो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, है ना, उनकी इंद्रियों जैसे है हमारे 5 घोड़े। अब उन घोड़ों को एक लगाम लगानी पड़ती है। तो लगाम को कंट्रोल कौन करता है, तो एक रस्सी चाहिए जिसको लगाम बोलते हैं। तो जो रस्सी क्या है वो हमारा माइंड है। तो वो रस्सी या लगाम, उसको कंट्रोल करने वाला कोई ड्राइवर चाहिए। तो ड्राइवर कौन है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि। और फिर रथ है, रथ के ऊपर कोई पैसेंजर चाहिए तभी रथ है। तो वो पैसेंजर कौन है, हमारी आत्मा। तो जो रथ है एक्चुअल में वो हमारा शरीर है, उसके अंदर जो पैसेंजर है, जो सवारी है, वो कौन है, वो हमारी आत्मा है। और जो घोड़े हैं जो आगे चलेंगे, रथ को आगे खींचेंगे, वो कौन है, हमारी इंद्रिया। और इसको, घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए कौन है, हमारा माइंड। और फिर माइंड बेसिकली क्या है, एक रस्सी की तरह। और फिर उस रस्सी को कंट्रोल करने के लिए एक हाथ होता है, तो वो क्या हुआ, ड्राइवर। तो ड्राइवर कौन है, हमारी इंटेलिजेंस। अब अगर आप इस एनोलॉजी के हिसाब से चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो 5 घोड़े हैं तो उनको चलना है। तो इस तरह से हमारी इंद्रियां हैं, तो 5 घोड़े अगर कंट्रोल में होंगे तो बढ़िया से चलेंगे। अगर वो 5 घोड़े इंडिपेंडेंट हो जाए, फ्री हो जाए, है ना, उनको लगाम हो ही ना, तो क्या करेंगे, उनको जहाँ अच्छा लगेगा वैसे दौड़ेंगे।
या रुक जाएंगे या भागेंगे या दौड़ेंगे कूदेंगे, जो मर्जी करेंगे, उनके दिल में आएगा वही करेंगे। तो वही हाल हमारी सेंसेस का है, हमारी इंद्रियों का है। तो अगर हमारे जो घोड़े कंट्रोल में नहीं है, मतलब हमारी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, तो क्या होगा, हमारी आंखें जो चाहेंगी वही देखेंगी, हमारे जो कान सुनना चाहते हैं वही सुनेंगे, हम जो सूंघना चाहते हैं वही सूंघेंगे। और वही एक्चुअली हम देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर हो रहा है। तो लोग क्या करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है, जो खाना को दिल करता है वो खा लिया, जो घूमने को दिल किया घूमने निकल गए, मतलब टोटली अनरेगुलेटेड लाइफ। तो वो क्यों है, क्योंकि हमारा एक ही गोल रहता है कि हम अपनी इंद्रियों को कैसे तृप्त करें, उनको कैसे खुश रखें। तो इसको बोला गया है अनकंट्रोल्ड सेंसेस। तो जब अनकंट्रोल्ड सेंसेस होंगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट होंगे, है ना। तो जब 5 घोड़े अपने आप अनकंट्रोल, कोई एक घोड़ा इधर जाएगा दूसरा घोड़ा इधर जाएगा, इकट्ठे भी जाएंगे तो कोई इनको पता नहीं कहाँ जाना है, बिना किसी टारगेट के, तो क्या होगा, कहीं ना कि वो भिड़ेंगे और टक्कर खाएंगे और एक्सीडेंट होएगा। तो वही हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी इंद्रिया जो है सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, इस वजह से सारी प्रॉब्लम होती है। तो अगर इन इंद्रियों को कंट्रोल को करना है, सेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, लगाम। तो लगाम क्या है, माइंड। तो माइंड होना चाहिए हमारा कंट्रोल। अब वो जो माइंड है, माइंड को कैसा बोला गया है, माइंड को बोला गया है बंदर की तरह। तो जैसे एक बंदर होता है, बंदर का काम क्या होता है, बंदर सारा दिन, मतलब बंदर को आप बोलो कि आप 10 मिनट आराम से बैठ, 10 मिनट छोड़ो, 1 मिनट आराम से बैठ जाओ, तो क्या बंदर बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। बंदर का काम है उल्टा सीधा कूदना, इधर से उधर कूदना, वहां से वो कूदना, फिर ये खाना, फिर को तोड़ देना, कुछ इस तरह से कुछ ना कुछ करते रहना है। तो वही हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड भी फ्लिकरिंग माइंड है, वो कभी एक जगह टिक के नहीं रह सकता। और इवन भगवत गीता में भगवान के साथ अर्जुन ने बोला कि चंचलम चंचलम ही मना कृष्णा। तो कहते हैं भगवान कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है, क्योंकि भगवान ने उनको बोला अपने मन को कंट्रोल करो। तो अर्जुन क्या कहता है, मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मन जो है, मतलब हवा के वेग से भी ज्यादा चलता है। हम 1 मिनट में यहाँ बैठे हैं, हमारा मन बैठे बैठे लेक्चर सुनते सुनते अमेरिका पहुंच सकता है, यूरोप पहुंच सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। इतनी स्पीड है हमारे माइंड की। हम कहने को लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन हो सकता है मन में कुछ और सोच रहे हो। तो मन ऐसा है क्योंकि बहुत चंचल है। और ये एक इसके एग्जाम्पल दिया एक बच्चे के साथ। जो छोटा बच्चा होता है 2-3 साल का, जब हम मार्केट जाते हैं बच्चे को लेके, तो उस बच्चे को क्या, कुछ भी अच्छा लगेगा ना, बच्चा कहेगा ये दे, ये ले दो, फिर वो ले दिया, फिर कहेगा ये भी ले दो। तो उसकी क्या डिमांड डिमांड होगी और कुछ नहीं होगा। और जितना मर्जी उसको देते जाओ वो खुश नहीं होएगा, भाई जितना खुश हो गया फिर कुछ और चाहिए। तो मतलब उसको कुछ ना कुछ जो दिखता जाएगा वो उसको चाहिए। इसी तरह से हमारा माइंड भी क्या है, वो भी कभी तृप्त हो नहीं सकता। कैसे तृप्त होगा वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अदरवाइज हमारा अगर जो अनकंट्रोल्ड माइंड होता है वो कभी भी तृप्त, संतुष्ट, सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी नेचर ही ऐसी है। जब अर्जुन कह रहा है कि मेरा मन चंचल है, तो हम तो सोच सकते हैं अर्जुन इतना एडवांस था, भगवान का सखा था, उसके बावजूद भी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो हम तो कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा बताते हैं कि जो मन है एक जैसे डबल एज्ड स्वॉर्ड होती है ना, जो तलवार या चाकू, जो दोनों साइड से बहुत ही शार्प है, इस तरह का मन होता है। तो वो क्या होता है कि मतलब अब ऐसा जो नाइफ है, उस नाइफ से एक जो सर्जन है बहुत बढ़िया सर्जरी करेगा, है ना, पूरा सब कुछ बड़ा नीट क्लीन इंसिजन देगा, और बहुत बढ़िया सूचर लग जाएंगे और उसका हीलिंग अच्छा होगा, तो रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। वही नाइफ एक जो क्रिमिनल होगा उसको क्या करेगा, किसी का मर्डर कर देगा। तो नाइफ वही है, उस नाइफ से आप बहुत बढ़िया सर्जरी कर सकते हो, उसी नाइफ से आप किसी का मर्डर भी कर सकते हो। तो इसी तरह से माइंड क्या है, इस माइंड से हम बहुत बढ़िया अपना भला कर सकते हैं, और इस माइंड से हम अपना सबसे बुरा भी कर सकते हैं। तो इसलिए बोला गया कि माइंड हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, और माइंड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। और इसके बहुत सारे हमारे शास्त्रों में हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि जिन लोगों ने माइंड को कंट्रोल किया उनका क्या फेट रहा, और जिन्होंने नहीं किया उनका क्या फेट रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम जानते हैं भागवतम के अंदर पूरी भागवतम उनकी वजह से बोली गई। तो परीक्षित महाराज इतने बड़े पूरे भारतवर्ष के, भारतवर्ष अभी जो छोटा सा भारत ये नहीं था, पूरा संसार एक भारतवर्ष होता था आज से 5,000 साल पहले। तो पूरे उस पूरी दुनिया के राजा थे एक हिसाब से परीक्षित महाराज। लेकिन वो, और बहुत अच्छे भक्त भी थे, है ना, उनको पूरा शास्त्रों का ज्ञान था। लेकिन एक बार जब भटकते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तो प्यास लगते लगते एक ऋषि, जो शमिक ऋषि था उसका नाम, उसके आश्रम में पहुंचते हैं। वो जो ऋषि होता है वो अपना मेडिटेशन में लगा होता है। तो अब ये समझता है कि मैं राजा हूँ, तो राजा का मतलब कि उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, ईगो होती है पूरी।
तो जैसे ही शमीक ऋषि अपना समाधि में लगे रहे, वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कोई आया है, क्योंकि अपना डीप समाधि में थे। अब इसको बहुत गुस्सा आ गया, हालांकि ये बहुत रियलाइज सोल थे, लेकिन हम जैसे लोगों को, कलयुगी जीवों को जो शिक्षा देने के लिए इस तरह की कुछ भगवान लीलाएं रचते हैं अपने भक्तों के द्वारा, तो वही लीला यहाँ पे ये रची गई। परीक्षित महाराज को गुस्सा आता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा गुस्से वाले वो थे नहीं। तो उनको बहुत क्रोध आता है, और क्रोध आके वो क्या करते हैं, क्योंकि उनका माइंड उस टाइम अनकंट्रोल हो गया, भाई मेरा रिस्पेक्ट कैसे नहीं किया, मुझे पानी के लिए कैसे नहीं पूछा, मैं प्यासा हूँ, और ये मैं राजा हूँ, और ये आराम से अपना समाधि में लगा हुआ है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ एक मरा हुआ सांप होता है, उसको उठा के शमीक ऋषि के गले में डाल देते हैं। तो एक बहुत ही इंसल्ट तरह की बात है। तो उनका बेटा था श्रृंगी, तो जैसे ही वो आता है, वो देखता है कि ऐसे ऐसे मेरे पिता की समाधि इन्होंने भंग करी और उनका इंसल्ट भी किया, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो बहुत ही पहले जो ब्राह्मण होते थे, ऋषि बहुत पहुंचे हुए होते थे, तो इस ऋषि को बहुत इसके श्रृंगी को बहुत गुस्सा आया, उसने इसको श्राप दे दिया। अब देखो, पहले परीक्षित महाराज को गुस्सा आना वो क्यों आ रहा है, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में नहीं है। अदरवाइज उनको सोचना चाहिए था, अभी ये जो साधु है शमीक, ये अपना भक्ति में लगा हुआ है, अपना समाधि में है, अगर ये समाधि में नहीं होता तो ठीक है, मेरे को पानी भी देता, बिठाता, मेरा रिस्पेक्ट करता, लेकिन ये समाधि में आए तो फिर ये मेरा कैसे रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन मन क्या बोलता है, नहीं, तुम राजा हो और ये तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। हमारे साथ ऐसा बहुत होता है, जब हम, जो हमारे जूनियर्स होते हैं, जब हमारा वो रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं करते, तो हम एकदम उन पे कुछ भी आग बबूला हो जाते हैं, और बाद में सोचते हैं मैंने गुस्सा क्यों किया। कुछ लोग सोचते भी नहीं है कि गुस्सा क्यों किया। तो हम चाहते हैं कि हमेशा हमें रिस्पेक्ट मिले, रिगार्ड मिले, जबकि असली जो सुख का रास्ता क्या है, वो हमें चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जो व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता, है ना, तृणादपि सुनीचना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तने सदा हरे। तो जो व्यक्ति सम्मान की इच्छा नहीं करता, लेकिन दूसरों को सम्मान देता है, अमानिना मानदेन, ऐसा व्यक्ति हमेशा भगवान के कीर्तन में आनंद के साथ रहता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। तो इसलिए मन के द्वारा ये इच्छा होना कि मेरा सारा सम्मान करें, और जब सम्मान नहीं होता तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइंड के अनकंट्रोल होने की। तो इसी तरह से परीक्षित महाराज जब ऐसा करते हैं, तो श्रृंगी भी, जो कि एक रियलाइज ऋषि है, वो भी, उनका बेटा है शमी का, तो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। ब्राह्मणों के अंदर एक क्वालिटी होती है कि उनको अपना गुस्सा कंट्रोल में आना चाहिए। शमो दमो तपो शौचम चार, तो उनको जो अपना माइंड सेंसेस कंट्रोल में रहनी चाहिए, लेकिन उनके भी कंट्रोल में नहीं था, तो वो भी क्या करते हैं, एकदम इम्पल्सिव बिहेवियर, एकदम श्राप देते हैं कि 7 दिन के अंदर तुम्हें तक्षक सांप काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब ये दोनों सिचुएशन देखो, दोनों सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों सिचुएशन हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि माइंड कंट्रोल में नहीं है। तो दोनों चीजें, हालांकि परीक्षित महाराज चाहते तो उस श्राप को यूटिलाइज कर सकते थे, क्योंकि उनके अंदर ऐसी पावर थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसको समझा भगवान की कृपा, और उन्होंने देखो फिर फर्दर कैसे इस चीज को, सिचुएशन को यूज किया। अपने ऋषि मुनियों के पास गए, उनको बोला मेरे पास 7 दिन है, 7 दिन के बाद मैंने मर जाना है, तो आप मुझे बताओ, मुझे इन 7 दिनों में क्या करना चाहिए। फिर हम जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने उनको बैठ के कथा सुनाई भागवतम की, और 7 दिन के बाद फिर वो डिलीवर हो गए। तो मतलब, हालांकि माइंड कंट्रोल तो ये कह सकते हैं भगवान का प्लान था, इसलिए ये सारी कथा भागवतम कही गई। अदरवाइज हमें इससे ये जरूर एग्जाम्पल मिलता है कि माइंड अनकंट्रोल होने से क्या प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह से हम एक और बहुत सुंदर कथा आती है, जिसमें अगर माइंड अनकंट्रोल्ड हो और साथ में अहंकार हो, तो कैसे हालत खराब हो सकती है। तो जैसे हम जानते हैं कि द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों इकट्ठे गुरुकुल में पढ़ते थे, और दोनों काफी अच्छे फ्रेंड भी हो गए थे। तो द्रुपद एक बार जब स्कूलिंग खत्म हो जाती है, तो जब वापस जा रहे होते हैं दोनों, तो द्रोणाचार्य को बोल देते हैं कि अगर, जब मेरे को मेरे पिता का राज्य मिल जाएगा, क्योंकि उसके पिता राजा थे तब, तो जब मुझे मेरे पिता मेरे को राजा बना देंगे, तो मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा, ऐसा द्रोणाचार्य को बोलते हैं। तो द्रोणाचार्य सुन के खुश हो जाते हैं, चले जाते हैं। फिर एक समय आता है जब द्रोणाचार्य को बहुत गरीबी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत गरीब ब्राह्मण होते हैं। तो एक बार इतनी ज्यादा गरीबी होती है कि उनको अपने बेटे के लिए दूध देने के लिए भी नहीं होता। तो फिर उनकी पत्नी भी बोलती है कि आपका वो अच्छा फ्रेंड है, राजा है, तो आप उनसे थोड़ी सहायता ले लो। उन्होंने बोला भी था आपको सहायता करने के लिए। तो फिर द्रोणाचार्य उनके पास जाते हैं। तो द्रुपद के पास जब पहुंचते हैं, तो द्रुपद तो तब राजा बन चुका होता है। जो बचपन में जो फ्रेंडशिप वो भूल चुका होता है। वो तो पूरे अहंकार के अंदर, राजा कौन द्रोणाचार्य, कौन मेरा फ्रेंड। तो बहुत ही उसको ह्यूमिलिएट करता है कि तुमने अपना फ्रेंड मेरे को कैसे बोला, मैं तुम्हारा फ्रेंड कैसे हो सकता हूँ, मैं तो राजा हूँ,
तुम तो छोटे से ब्राह्मण हो, गरीब ब्राह्मण हो, अपने आप को मेरे बराबर कैसे समझ रहे हो, ऐसा वो बोलता है। तो बहुत बुरी तरह से उसका इंसल्ट करके उसको कोई हेल्प नहीं करता और इंसल्ट करके भेज देता है। तो द्रोणाचार्य को रियली किसी को भी ऐसा बुरा लगेगा। क्योंकि द्रुपद का मन कंट्रोल में नहीं था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे जैसे दिल में आया उसने बोल दिया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, द्रोणाचार्य को बहुत ज्यादा पिंच हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। और बाद में समय के साथ हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु बन गए, कौरव पांडवों के, और उनको सारे शस्त्र विद्या दी। तो फिर द्रोणाचार्य जब उनसे क्या बोलते हैं, जब दीक्षा समारोह कहते हैं, या जो उनको कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी गुरु दक्षिणा की जब बारी आई, समय आया, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। तो इनके मन में तब से ये बात थी कि मुझे द्रुपद को ह्यूमिलिएट करना है, बदला लेना है। अब ये भी मन, अगर मन अच्छा हो तो हम ऐसे बदला का नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर हम माइंड हमारा गड़बड़ हो तो फिर हम हमेशा पुरानी बातों को कभी भूलते नहीं है। उसने मुझे ऐसे कैसे कहा था, मैं अभी देखूंगा इसको। तो वही द्रोणाचार्य के मन में था। तो पहले दुर्योधन और कौरवों की पार्टी हो गई, और द्रोणाचार्य ने इनको आदेश दिया कि तुम द्रुपद को पकड़ के मेरे पास पेश करो, ये तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। तो दुर्योधन गया अपने सेना के साथ, कौरवों के साथ, लेकिन वो हार के वापस आ गया। फिर उन्होंने अर्जुन को बोला, तो अर्जुन और पांडव हो गए। और फिर हम जानते हैं कि उसके बाद वो उन्होंने बड़ा इजीली उनको कैप्चर कर लिया, कैप्चर करके द्रुपद को द्रोणाचार्य के सामने पेश किया। तब द्रोणाचार्य ने बोला, अब तुम्हें समझ आया कि राजा का मतलब क्या होता है। अब मैं राजा हूँ और तुम मेरे नौकर हो, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ कि जो तुमने कमिटमेंट बोला था कि आधा राज्य दूंगा और तुमने मना कर दिया। मैंने तो कमिटमेंट भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं अपना आधा राज्य तुम्हें देता हूँ। तो सारा राज्य जो उसका था द्रुपद का, वो उसने पहले जीत लिया एक हिसाब से, क्योंकि वो उसको सरेंडर कर चुका है। तो फिर वो कहता है कि चलो आधा राज्य तुम्हारा, आधा मेरा। तो इस तरह से वो रादर देन ह्यूमिलिएशन, लेकिन बदला तो हो गया क्योंकि कैप्चर कर लिया और उसका ह्यूमिलिएशन हो गया, उसको हरा के। तो द्रोणाचार्य ने इस तरह से किया। तो द्रोणाचार्य ने भी अपना जो पुराना जो गुस्सा था उसको निकालने के लिए द्रुपद का इंसल्ट किया। अब द्रुपद की इंसल्ट होगी, अब द्रुपद भी, फिर उसको कुछ राज्य तो मिल गया, उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया, अभी इसने मेरे को ऐसा कैसे ह्यूमिलिएट किया। तो वो भी फिर क्या करता है, तो यहाँ देखो माइंड कैसे मतलब मैनिपुलेट करता रहता है भाई, माइंड कहीं खत्म ही नहीं करता बात को। तो वो कहता है कि चलो मैं भी अब इसको देखता हूँ, मैं बदला लूंगा। तो वो फिर बहुत बड़ी तपस्या करता है। तो द्रुपद दोबारा तपस्या करता है, और उस तपस्या से फिर हम जानते हैं कि दृष्टद्युम्न पैदा होता है उसके यज्ञ से। और दृष्टद्युम्न जब पैदा होता है तो उसको फिर द्रुपद क्या आदेश करता है युद्ध के अंदर, तो उसको एक ही मकसद होता है कि तूने द्रोणाचार्य का वध करना है। तो अल्टीमेटली वही दृष्टद्युम्न उसका द्रोणाचार्य का वध भी करता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जब मन हमारा कंट्रोल में ना हो तो कैसे एक रिएक्शन, रिएक्शन से फिर सेकेंडरी रिएक्शन, फिर उससे तीसरी रिएक्शन, इस तरह से चलता रहता है, और मतलब एक एनिमिटी खत्म होती ही नहीं है। तो इसलिए बोला गया कि जो माइंड है सबसे वर्स्ट एनिमी है। तो हम सोच सकते हैं कि मतलब बचपन से लेकर उसके बाद तक, जब तक द्रोणाचार्य का वध नहीं हुआ, तो ये कैसे मतलब एनिमिटी चलती रही। तो ये इसका कारण कौन है, हमारा मन। तो मन अगर हमारे कंट्रोल में ना हो तो फिर हम इस तरह से हमेशा सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। तो इसी तरह से हम मतलब ऐसे अनलिमिटेड शास्त्रों के अंदर हम एग्जाम्पल देखते हैं। इवन जैसे ध्रुव महाराज को हम देखते हैं, तो ध्रुव महाराज को भी क्या था, उनकी जो माता थी, तो उसने बोल दिया कि तुम सौतेले हो, ठीक है, तुम ऐसे अपने पिता के दान पात की गोद में कैसे बैठ सकते हो, तुम्हारा कोई राइट नहीं है। तो उसको भी बड़ा गुस्सा आता है कि हाँ तो मेरे पिता, भले ही माता सौतेली है, तो उसने मेरे को ऐसे कैसे बोला। वो भी बहुत गुस्से में चला जाता है, क्योंकि उसका भी मन उस टाइम कंट्रोल में नहीं होता, नहीं मैं तो बस, फिर प्रण करता है कि मुझे तो इससे भी बड़ा राज्य चाहिए। फिर उसकी माँ जो सुनीति होती है, तो वो उसको बताती है कि ठीक है, तुम्हें अगर इतना बड़ा राज्य चाहिए तपस्या करो। तो फिर हम जानते हैं कि नारद मुनि ने उसको ध्रुव महाराज को गाइड किया, और उसको गाइड करने के बाद फिर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, और भगवान प्रकट होकर फिर उसको पूरा सब कुछ जो कुछ चाहिए वो देते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, मुझे जैसे जो कुछ चाहिए थे, मुझे शीशे का महल मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे आपने तो पता नहीं सब कुछ दे दिया, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली हम जानते हैं कि भगवान ने उसको ध्रुव लोक स्पेशल बना के दे दिया, तो ऑपुलेंस। तो वो भी देखो मतलब, हालांकि जो गुस्सा उसके फेवर में हुआ, गुस्सा किया इसलिए वो जंगल में गया, तपस्या करी, और उसके बाद देखो आज तक वो ध्रुव लोक के साथ इटर्नल है। लेकिन था इम्पल्सिव बिहेवियर, तो बाई चांस ये फेवरेबल हो गया।
इसी तरह से हिरण्यकशिपु का गुस्सा देखें तो हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? उसको क्या प्रॉब्लम है? उसको प्रॉब्लम यह है कि मैं ही भगवान हूँ, कोई विष्णु भगवान नहीं है। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया कि भगवान विष्णु ने मेरे ब्रदर का कैसे वध किया, मैं विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। और उसके साथ ही फिर डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ, विष्णु कुछ नहीं है। और तीनों लोगों का वो एक हिसाब से कंट्रोलर बन चुका था। लेकिन प्रहलाद उसका बेटा, वही उसको भगवान नहीं मानता था। सारी दुनिया, तीनों लोग उससे डरते थे, लेकिन उसका बेटा ही नहीं डरता था। तो इस वजह से उसको गुस्सा था। तो इसलिए उसका मन चाहता था, बस अब उसका माइंड कंट्रोल में नहीं था। जब माइंड कंट्रोल में ना हो तो फिर पुत्र भी पुत्र नहीं लगता। तो हिरण्यकशिपु को हम देख सकते हैं, इतना ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा माइंड अनकंट्रोल कि अपने उसने पुत्र को भी मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पहाड़ों से गिराया, हाथी के नीचे दिया, सांपों के बीच में डाल दिया, आग लगा दी, नदी में डुबाया, सारा कुछ जो वो कर सकता था उसको मारने की कोशिश करी, लेकिन उसको मार नहीं पाया क्योंकि वो भगवान का भक्त था। तो इस तरह से ये भी एग्जाम्पल हमें ये शो करता है कि अगर माइंड हमारा कंट्रोल में ना हो तो हम अपने पुत्र का वध करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से जितने डिमंस हैं वो सारे क्या होते हैं, उनका मन कंट्रोल में नहीं होता। इस वजह से वो भगवान के प्रति दुश्मनी ले लेते हैं और भगवान से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो माइंड है बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर माइंड को हम कंट्रोल नहीं करते तो माइंड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इसलिए बोला गया क्योंकि फिर हमें रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं लगते, फैमिली फैमिली नहीं लगती, सिर्फ हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति ही सबसे बड़ी चीज लगती है। अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पा रहे तो हमें लगता है सब हमारे दुश्मन है। अगर हमें जो अच्छा लगता है उसको कर पा रहे हैं तो फिर लगता है सब फ्रेंड है। तो ये सारा क्यों होता है? क्योंकि माइंड की वजह से होता है। इसलिए माइंड सबसे बेस्ट फ्रेंड है और माइंड सबसे वर्स्ट एनिमी भी है। और अगर जिसका माइंड कंट्रोल में हो तो वो कैसे, जैसे एक और एग्जांपल आता है विश्वामित्र। अब विश्वामित्र इतने हजारों साल तपस्या कर रहे थे, लेकिन एक छोटी सी मेनका की जस्ट पैरों की घुंघरू की आवाज से उनका मन विचलित हो गया। और उसके बाद हम जानते हैं उनकी तपस्या भंग हो गई। उसके बाद संग किया और फिर उनकी तपस्या खत्म। इतने हजारों साल की तपस्या, तो क्यों? क्योंकि माइंड एकदम डाइवर्ट हो गया कहाँ पे? इंद्रिय तृप्ति की तरफ। तो जो इंद्रिय तृप्ति है ये बहुत डेंजरस है। तो मन वहां पे जैसे ही गया उनकी तपस्या भंग। उसी तरह से इसके अपोजिट हम देखते हैं, अगर मन कंट्रोल में हो तो कैसे हो सकता है? हरिदास ठाकुर की हम स्टोरी जानते हैं। तो वो बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। 24 में से 22 घंटे वो भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते थे, इतने बड़े भक्त थे। तो उनके टाइम में एक रामचंद्र खान एक व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा उनसे ईर्ष्यालु था। तो वो नहीं चाहता था कि इनका इतना ज्यादा नाम हो। तो उसने एक वैश्य को उसके पास भेज दिया और बोला कि तुमने इसका जो ये नाम नाम करता रहता है, इस तरह इसके नाम को खराब करना है और इसका बदनाम करना है। और वो होता क्या है, वो वैश्या उनके पास जाती है तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि ठीक है तुम बैठो, मेरा जो डेली का जो जप करने का कोटा है जैसे भी पूरा हो जाएगा फिर तुम जो कहते हो मैं वह करूंगा। तो वो बेचारी बैठी रहती है। पूरी रात गुजर गई पर उसका जब तो खत्म होना नहीं है क्योंकि तो वो 22 घंटे जब करते थे। तो वो फिर सुबह जब होती है वो कहते हैं चलो आज मैं जा रही हूँ, चलो रात को फिर आऊंगी। तो नेक्स्ट डे फिर आती है, तो फिर वही सेम कहानी, वो जपा कर रहे हैं तो पूरी रात वो जपा सुनती रहती है वैश्या। और नेक्स्ट डे फिर वो फिर अगेन वापस। तीसरे दिन जब वो आती है तो उसका माइंड जो है इतना ज्यादा जप सुन चुका होता है, ऑलमोस्ट 12 घंटे नॉन स्टॉप, एक रात अगली रात फिर 12 घंटे नॉन स्टॉप जपा सुनने के बाद उसके मन से जो वैश्यवृत्ति की भावना ही खत्म हो जाती है। वो फिर जब पूछता है, जो जपा हो जाता है तो पूछते हैं हरिदास ठाकुर, हाँ जी आप बताओ, आप बताओ क्या करना है। तो उसके चरणों में गिर जाती है। तो कहते हैं मुझे कुछ नहीं करना, आप सारा बता दीजिए, मैं तो इस भाव से आई थी, लेकिन आपकी भक्ति देख के मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। और उसका मन बिल्कुल वैश्यवृत्ति से जाके बहुत बड़ी भक्त बन गई और बांग्लादेश के अंदर अब भी उसका एक मंदिर है। तो लोग इतना ज्यादा उसको रिगार्ड करते हैं। तो एक वैश्य भी चेंज हो सकती है अगर हम भक्ति करते हैं। तो मन मगर अगर हमारा कंट्रोल में है, अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो एक विश्वामित्र हजारों साल की तपस्या के बावजूद भी एक वैश्य के पैरों की घुंघरू से उसकी तपस्या भंग हो सकती है। तो दोनों एग्जाम्पल हमें क्या बताते हैं कि माइंड, अगर माइंड कंट्रोल में है तो सबसे बढ़िया, माइंड कंट्रोल में नहीं है तो सबसे वर्स्ट सिचुएशन। इसी तरह से एक और राजा हम जानते हैं, अम्बरीश महाराज। तो शास्त्र के अंदर आता है कि अम्बरीश महाराज भी अपने मन को ऐसा कंट्रोल किया हुआ था कि अपनी सारी की सारी इंद्रियों को, तो मन को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? हमारी जो सेंसेस है, सेंसेस क्या, 5 इंद्रियां। उन 5 इंद्रियों को जब हम कंट्रोल करेंगे तो मन कंट्रोल में रहेगा। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब इंद्रियों को एंगेज करना चाहिए। जैसे बोला गया कि आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो हमारा जो खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर बोला गया है।
तो अगर हम मन हमारा खाली रहेगा, उसको कोई काम ही नहीं देंगे, कोई एंगेजमेंट ही नहीं देंगे, वो बंदर की तरह उल्टे काम ही करेगा। लेकिन अगर हम मन को एंगेज रखें और हमारी सारी इंद्रियों को बिजी रखें, तो मन कभी गलत काम नहीं करेगा। तो बिजी कैसे रखा जाए, उसका एग्जाम्पल है शास्त्रों के अंदर अमरीश महाराज का। तो अमरीश महाराज अपनी सारी इंद्रियों को, कर्मेंद्रियां हो चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हो, सभी को पूरा बिजी रखते थे। जैसे आंखों से भगवान के दर्शन करते थे, कानों से भगवान की कथा सुनते थे, मुख से प्रसाद लेते थे, टांगों से भगवान के दर्शन करने जाते थे, हाथों से भगवान की डीटी वर्शिप करते थे। तो इस तरह से सारे के सारे बॉडी के अंग, हालांकि वो बहुत बड़े राजा थे, राजा होने के बावजूद भी अपने सारे बॉडी के अंगों को, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखते थे, इसलिए कभी भी उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नॉट ओनली दैट, एक बार दुर्वासा मुनि इनफैक्ट उनके पास आते हैं, किस वजह से, तो वो उनको श्राप देने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी कुछ इच्छा पूरी नहीं होती। लंबी कहानी है। तो उस कहानी में दुर्वासा मुनि एक राक्षस के द्वारा उनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है, उस दुर्वासा मुनि के पीछे उल्टा भगवान का सुदर्शन लग जाता है, और वो सुदर्शन उनको मारने के लिए दौड़ता है। वो भगवान से माफी मांगते मांगते, भगवान भी कहते हैं कि जब तक तुम अमरीश महाराज से माफी नहीं मांगोगे तब तक तुम्हें ये सुदर्शन नहीं छोड़ेगा, और अल्टीमेटली उसी से उनको माफी मांगनी पड़ती है। तो अगर कोई भक्त है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, तो उसके लिए जो बड़े बड़े से बड़ा मुनि, ऋषि मुनि, वो भी कुछ, तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। तो इसलिए हमारे जो आचार्य है, एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो बोलते थे कि हमारा मन जो इतना खतरनाक है, इस मन को डेली सुबह उठते ही हमें 100 जूते मारने चाहिए, और जब हम रात को सोते हैं तो इसको 100 झाड़ू मारने चाहिए, तब ये माइंड कंट्रोल में रहेगा। तो मीनिंग देयर बाई कि इस माइंड को हमें कॉन्शियसली सोचना चाहिए कि माइंड हमारा क्या कर रहा है। जब तक हम इसके बारे में कॉन्शियसली नहीं सोचेंगे तो मन हमेशा हमें गलत डायरेक्शन में ही ले जाएगा। तो इसलिए ये भगवत गीता का जो वर्ष है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है, जो हमें बताता है कि माइंड हमारा बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है और हमारा वर्स्ट एनिमी भी हो सकता है। इस वर्ष के पर्पट में शिला प्रपात बहुत सुंदर लिखते हैं कि जो कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, योगा करता हूँ, तो प्रपात क्या बोलते हैं, कहते हैं कि जो 8 फुल योगा सिस्टम जो है, उसका मकसद भी क्या होना चाहिए, माइंड को कंट्रोल करना होना चाहिए, ना कि बॉडी को फिट बनाना, 6 पैक्स बनाना। वो योगा करके मैं अपने श्वास को, बॉडी को फिट कर सकते हैं, लेकिन वो आधा काम, आधा काम का मतलब सिर्फ बॉडी फिट हुआ, लेकिन असली योगा क्या है, अनलेस द माइंड इज कंट्रोल्ड, द प्रैक्टिस ऑफ योगा इज सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ लोग जिम जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, जिम जाना चाहिए, योगा करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन वो करने के साथ जब तक हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं है, तो हम बॉडी बिल्डर बन के क्या करेंगे, किसी का मर्डर ही करेंगे। तो ऐसी बॉडी का कोई फायदा नहीं है। तो हमें सबसे पहले माइंड कंट्रोल सीखना चाहिए। और जो भगवत गीता बताती है हमें, जैसे फिजिकल योगा से इम्पोर्टेंट क्या है, माइंड का योगा, लेकिन फिजिकल योगा भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? अगर हमारी बॉडी फिट होएगी तभी हम भक्ति कर सकते हैं, तभी हम माइंड को कंट्रोल करने का सोच सकते हैं। लेकिन सिर्फ बॉडी को फिट रखना शुड नॉट बी द एम ऑफ लाइफ। तो वन हु कैन नॉट कंट्रोल हिज माइंड लिव्स with the greatest enemy. Thus, तो द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ लिविंग एंटिटी क्या है, हमारा जो असली हम क्या है, वी आर द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। लेकिन अगर हम मास्टर समझेंगे तो फिर हम माइंड कंट्रोल के बारे में कभी नहीं सोचते। इसलिए पापा कहते हैं कि एज लॉन्ग एज वंस माइंड रिमेन्स अनकंकर्ड एनिमी, वन हैज टू सर्व द डिटेक्शन ऑफ लस्ट, एंगर एंड एवरीथिंग। तो माइंड कंट्रोल में नहीं होगा, तो जैसे हमने कई एग्जांपल देखे, तो हम इंद्रिय तृप्ति के लिए ही लगे रहेंगे। कभी दिल कहेगा यहाँ चलो, कभी दिल कहेगा ये करो, कभी कहेगा वो करो। तो जो माइंड है, उसको जब तक एंगेज नहीं करेंगे, बिजी नहीं रखेंगे, तब तक हम अपनी लाइफ को परफेक्ट नहीं बना सकते। और फिर एक 6th कैंटो के 6th चैप्टर के अंदर भगवत गीता में एक और बहुत सुंदर वर्स है, उसके अंदर भी पद में प्रभुपाद कहते हैं कि माइंड मस्ट बी सो टेंड दैट इट कैन डिलीवर द कंडीशंस ऑल फ्रॉम नेशंस। मतलब अज्ञानता से, हमारा जो संसार जो पूरा अज्ञानता से भरा हुआ है, उससे अगर मैं डिलीवर करना है माइंड को, तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा। द मोर वन इज अट्रैक्टेड बाय द सेंस ऑब्जेक्ट्स, द मोर वन बिकम्स एंटेंगल्ड इन मटेरियल एक्जिस्टेंस। तो बेसिकली जितना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में पड़ेंगे, उतना ज्यादा हम अपने माइंड को भक्ति से दूर ले जाएंगे। तो माइंड कंट्रोल का एग्जांपल देते हैं कछुए की तरह। तो कछुआ होता है तो वो अपनी सारी इंद्रियों को अंदर सिकोड़, जब उसको जरूरत पड़ती है तो अपने सारे इंद्रियों को अंदर सिकोड़ लेता है। तो इसी तरह से हमें भी आना चाहिए कि मान लो कि हमें ऐसी चीज देखने की दिख रही है जो नहीं देखनी चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने आंखों को बंद करना आना चाहिए। तो मतलब हमें कब अपने इंद्रियों को यूज करना है, कब नहीं करना,
वो हमारे हाथ में होना चाहिए, ना कि जैसे हमारा मन कहता है चलो ये काम करना है ये कर लेते हैं, चलो वो करना है ये कर लेते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे देन वी कैन नॉट बी डिलीवर्ड इन आवर लाइफ टाइम। द माइंड इज द काज ऑफ बॉन्डेज। एक उपनिषद कहता है कि हमारे इस संसार के अंदर बंधन का कारण कौन है? मन ही है। एंड द माइंड इज द काज ऑफ लिबरेशन। और हमारा मन ही हमारी मुक्ति का कारण है। तो अगर हमारा मन भगवान की भक्ति में लगा रहेगा, है ना, मन को हम कहीं ना कहीं एंगेज करेंगे, तो एंगेज क्या कर सकते हैं? भगवान की भक्ति के अंदर, भगवान के सेवा के कार्यों के अंदर। तो हम इस जीवन के अंदर मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को इंद्रिय तृप्ति में लगाए रखेंगे तो हम कभी भी अपने मन को फ्री नहीं कर सकते। इसलिए कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने हमें मेडिटेशन का जो बेस्ट तरीका दिया। एक तो फिजिकल योगा तो है ही, जैसे अभी 21 तारीख को इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, तो उसमें सारे लोग योगा करेंगे, अपनी बॉडी को फिट करने के लिए करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बॉडी को फिट रखना है, लेकिन उसके साथ एक मंत्र मेडिटेशन अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। वो क्या है कि हमें जैसे कलयुग के अंदर ये मंत्र दिया गया है, कली संतरण उपनिषद के अंदर, कि कलयुग के अंदर अगर हमें डिलीवर होना है तो हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर हम इस मंत्र को जाप करते हैं तो हम अपनी फिट बॉडी के अंदर माइंड को भी फिट रख सकते हैं। तो अगर हमारा माइंड फिट रहेगा, मतलब बॉडी फिट मतलब रथ फिट, माइंड फिट, हमारी जो रस्सी है वो फिट रहेगी। रस्सी फिट रहेगी तो वो फिट कैसे होगी? माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल कब रहेगा? जब हमारा इंटेलिजेंस वो ठीक है। इंटेलिजेंस ठीक कैसे होएगा? अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और शास्त्रों के बारे में सुनते हैं। तो अगर हम रेगुलर भगवत गीता पढ़ते हैं तो उससे हमारा इंटेलिजेंस ठीक हो जाएगा। इंटेलिजेंस किसको कंट्रोल करेगा? माइंड को। भाई माइंड को बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना, इंद्रिय तृप्ति करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस विल कंट्रोल द माइंड, माइंड विल कंट्रोल द सेंसेस। सारी इंद्रियों को कंट्रोल कौन करेगा? हमारा मन। मन कैसा होगा? शुद्ध। शुद्ध मन कैसे बनेगा? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान कहाँ से आएगा? इंटेलिजेंस के द्वारा। तो इसी तरह से जब इंद्रिया कंट्रोल में होंगी तो हमारे सारे जो घोड़े वो कंट्रोल में होंगे, तो घोड़ों को जहाँ कहेंगे वो वैसे ही चलेंगे। तो हमारी इंद्रिया कंट्रोल में होगी, हमारा मन कंट्रोल में हो गया। और वो हुआ कैसे? बाई इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कहाँ से? शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें रेगुलर प्रॉपर शास्त्रों का, ना कि नावल मूवी, इन चीजों से हमारा ज्ञान नहीं बढ़ता। हमें जो असली ज्ञान कहाँ से पड़ेगा? भगवत गीता के अध्ययन से। फिर हमारी इंटेलिजेंस शुद्ध होगी, उससे हमारा मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो फिर हमारी इंद्रियां भी सारा कुछ शुद्ध कार्य ही करेंगी। और फिर हमारे जो सोल है, जो कि पैसेंजर है, तो पैसेंजर को हमेशा पीसफुल शांति से आगे ट्रेवल करना है। तो हमारी सोल बड़े पीसफुली ट्रेवल कर पाएगी। कहाँ ट्रेवल कर पाएगी? सोल को कहाँ जाना है? सोल को भगवान के धाम जाना है, क्योंकि सोल इस संसार में आई है, तो उसकी जर्नी एक ही है कि उसको वापस भगवान के धाम जाना है, ना कि दोबारा फिर 84 लाख योनियों में फिर घूमती रहे। तो अगर हमारा मन कंट्रोल में नहीं होगा तो फिर ये जो पैसेंजर है, फिर इस रथ के, अनकंट्रोल रथ के द्वारा क्या होगा? फिर दूसरे शरीर में, फिर तीसरे, फिर 84 लाख में फंसा रहेगा। अगर ये हमारा जो पैसेंजर है, इसको भगवान के धाम पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने नॉलेज के द्वारा मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इंद्रिया कंट्रोल होगी तो देन वी कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड इन दिस वेरी लाइफ। और उसके हमारे पास एग्जाम्पल है, ये नहीं कि हम जैसे बोल रहे हैं ऐसा हुआ नहीं है। जैसे बहुत फॉरनर, हमारे इंडिया में तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे एक वेस्टर्नर है, तो वो क्या कहता है कि एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग फॉर मी व्हेन आई बिगेन चैंटिंग हरे कृष्णा। तो खुद इसका अपना एक्सपीरियंस है कि जब मैंने हरे कृष्णा महामंत्र का चैंट करना शुरू किया तो मेरी लाइफ चेंज हो गई। इसी तरह से फोर्ड गाड़ियों के मालिक जो अमेरिका में रहते हैं, तो इन्होंने भी जब इस मंत्रा मेडिटेशन को अडॉप्ट किया, शुरू किया, तो क्या कहते हैं? चैंटिंग हरे कृष्णा हैज मेड ए ट्रिमेंडस इम्पैक्ट इन माई लाइफ। तो ये बहुत बड़े भक्त हैं, जबकि फोर्ड गाड़ियों के मालिक हैं अमेरिका के अंदर, लेकिन ये भी मंत्रा मेडिटेशन करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज सो मच पीसफुल। एनडी देसाई हम जानते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं। वो भी क्या कहते हैं? आई हैव बीन चैंटिंग हरे कृष्णा फॉर मैनी ईयर्स एंड आई हैव नेवर फाउंड एनीथिंग मोर प्लेजरेबल। उनको इस महामंत्र के अलावा और किसी चीज में शांति या पीस मिली नहीं। ऋषिकेश मफतलाल अगेन इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कहते हैं? चैंटिंग हरे कृष्णा हैज हेल्प मी फेस ऑल द अप्स एंड डाउन इन माय लाइफ विद ए ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड पीस ऑफ माइंड। तो चैंटिंग के द्वारा हम जो डिस्कस करें हैप्पीनेस इन डिस्ट्रेस, कितना बड़ा डिस्ट्रेस हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को सबसे बड़ा टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है। लेकिन जो लोग मंत्र मेडिटेशन करते हैं उनको कोई भी टेंशन या एंजाइटी होती ही नहीं है, चाहे कितना बड़ा बिजनेस क्यों ना हो। दे रिमेन ऑलवेज विद पीस इन द माइंड। ऐसी एक मॉडल है जो आप देख सकते हैं। तो पहले एना शॉफस, ये इसका कवर फोटो देख सकते हैं, ऐसी मॉडल थी, लेकिन अब क्या करती है? आईफल टावर के नीचे पेरिस के अंदर जपा करके कीर्तन कर रही है, एंड शी इज सो हैप्पी। तो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ मंत्र मेडिटेशन, नॉट बाई फिजिकल मेडिटेशन ओनली। शी सेज चैंटिंग हेल्प मी गिव अप बैड हैबिट्स
तो बेसिकली प्रॉब्लम कि हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं है, इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, इस वजह से हम सारे गलत कार्य करते हैं, उसी वजह से फिर हम सारा प्रॉब्लम को झेलते हैं। लेकिन क्या कहती है वो, इट चेंज माई विजन ऑफ थिंग्स। तो सब कुछ सात्विक जीवन हो गया, सात्विक जीवन होने से मन कंट्रोल में है, मन कंट्रोल में है तो हमें अंदर पीसफुल लाइफ मिलेगी। एक और मॉडल है विक्की ओवरटन, यूरोपियन मॉडल है, तो आप देख सकते हैं पहले किस तरह की है और यहाँ पे कैसे एक बिल्कुल प्योर डिवोटी की तरह बन गई है। तो दैट इज चेंज ऑफ लाइफ। बाय स्टार्टिंग टू चैंट हरे कृष्णा आई फील ट्रेमेंडस हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस दैट आल्सो इटर्नल परमानेंट हैप्पीनेस। इसीलिए मार्को फेरनी एक ये मॉडल इटली का, तो ये क्या कहता है, चैंटिंग मेक मी फील क्लोज टू द गॉड। डेविड वॉल्फ he says कि Maha significantly reduces stress, depression, and the mode of ignorance, and considerably increases mode of goodness. तो मंत्रा मेडिटेशन से क्या होता है, हमारा जितना भी जो डिप्रेशन के मरीज हैं, जितने भी टेंशन स्ट्रेस, वो सारा का सारा भाई मंत्रा मेडिटेशन डेफिनेटली कम हो सकता है, क्योंकि वहाँ मंत्र है हमें अंदर से प्योर करता है, प्योरीफाई करता है। तो टू कंक्लूड दिस सेक्शन, हमारा जो टॉपिक था हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, तो बेसिकली हमें ये याद रखना चाहिए कि डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन कैन कम एनी टाइम। हम कभी लाइफ में ये ना सोचे कि लाइफ के अंदर कभी डिस्ट्रेस आएगा नहीं, है ना। जैसे कोरोना किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे आएगा और इतने लंबे समय तक रहेगा, और कभी कब तक रहेगा नोबडी नोस। तो ये डिस्ट्रेस है, कभी आध्यात्मिक, कभी और भौतिक, कभी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं हमेशा और आती रहेंगी, लेकिन ये सारी परमानेंट नहीं है प्रॉब्लम। तो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं दे आर नेवर परमानेंट। और हमारा शरीर भी परमानेंट नहीं है, हम भी कितनी उम्र, मैक्सिमम 100 साल, उसके बाद हमने भी चले जाना है। लेकिन जो आत्मा है, सोल जो है, वो परमानेंट है, और उसका स्वरूप भी क्या है, सत्य चित आनंद। हमने डिस्कस किया था, सोल ही ऐसी है जो कि सत्य चित आनंद है, जबकि बॉडी क्या है, वो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर की बनी हुई है। अर्थ वाटर फायर ईथर 5 तत्व भी टेम्परेरी है, नश्वर है, लेकिन सच्चित आनंद नहीं है। लेकिन आत्मा सच्चित आनंद है और परमानेंट है। तो इसलिए हमें परमानेंट अगर हैप्पीनेस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब कुछ सोल के लिए करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ बॉडी के लिए करते रहेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, लेकिन अगर सोल के लिए करेंगे तो हम हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं। जैसे मैंने हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि वो सोल के लेवल पे थे 24 आवर्स, तो इसलिए उनका माइंड कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सका, उनको कभी कोई टेंशन नहीं थी, कभी कोई एंग्जाइटी नहीं थी। दैट इज अ वे ऑफ लाइफ। If we live a regulated life and keep our mind and soul together by mantra meditation and dovetail all our activities to the Supreme Lord, we can live happily even in distress. Only spiritual happiness is everlasting and not affected by external. तो हमने जैसे डिस्कस किया था, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, ये जो हैप्पीनेस है ये सारी क्या ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी। कोई गेम खेल रहा है, गेम खेल के उसको कितनी देर खुशी मिलेगी, थोड़ी देर, उसके बाद फिर टेंशन वाली जो सिचुएशन है फिर सामने आ जाएगी। इसी तरह से फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, दे आर ऑल टेम्परेरी हैप्पीनेस। परमानेंट हैप्पीनेस अगर हमें चाहिए तो वो आध्यात्मिक हैप्पीनेस ही हमें दे सकती है। और आध्यात्मिक हैप्पीनेस का मतलब है कि सब कुछ हम अपना डवटेल करें, या सब कुछ अपना लगाएं सोल की तरफ, कि हमें सोल को क्या चाहिए, उस सोल की तरफ हमारा मैक्सिमम एक्टिविटीज होनी चाहिए, माइंड को उसकी तरफ लगाना चाहिए, तो फिर हम हमेशा के लिए परमानेंट हैप्पी रह सकते हैं। विद दिस आई कंक्लूड दिस टॉक, हैप्पीनेस इन डिस्ट्रेस। Thank you very much. I'll be very happy to take questions. That's a very current topic, very interesting topic. आपके मन में काफी doubts होंगे, तो you can write in the chat box, और आप unmute करके भी पूछ सकते हैं। unmute option मैंने कर दिया है, तो हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत सारा मेडिटेशन होता है जिसमें कुछ लोग बोलता है ब्रीथिंग में फोकस करो, कुछ लोग बोलता है कि आंखों के बीच में फोकस करो, कुछ लोग बोलता है नाक में फोकस करो। नहीं, हमारा मंत्र मेडिटेशन में व्हाई इट इज बेटर देन फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स? तो जैसे हमने डिस्कस किया, भगवत गीता में बताते हैं कि सब कुछ जितना भी फोकस हम कर रहे हैं, आंख पे, नाक पे, कान पे, कहीं भी सब कुछ फोकस करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा बॉडी फिट रहेगा। ठीक है, तो हम जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, सब कुछ करते हैं, दैट्स वेरी गुड। लेकिन उससे क्या, हम बॉडी के शरीर हमारा फिट रहेगा। एक्सरसाइज करेंगे, जिम में जाएंगे, हमारे जैसे 6 पैक्स बन जाएंगे, लेकिन
हमारे जो सोल है उसके लिए इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सारी जो एक्टिविटीज हैं दे आर ओनली फॉर द बॉडी। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि हमें आध्यात्मिक खुशी चाहिए, नॉट फिजिकल। तो फिजिकल हैप्पीनेस आपको मिल जाएगी बाई ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए आध्यात्मिक सुख जो कि एवर लास्टिंग है, परमानेंट है। तो वो अगर हम चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें मंत्र मेडिटेशन इज द ओनली वे, क्योंकि भगवान ने बोला, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। तो उसके अंदर भगवान क्या कह रहे चैतन्य महाप्रभु की, जो महाप्रभु का जो मंत्र जो मैं दिया है, उस मंत्र के द्वारा ही हम परमानेंट हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग। हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है, अनर्थाज हैं, वो सारे कैसे साफ होंगे? बाई मंत्रा मेडिटेशन ओनली। फिजिकल योगा करने से हमारा माइंड तो ठीक नहीं होगा। सबसे बड़ा योगा तो जैसे विश्वामित्र ने इतने हजारों साल योगा ही कर रहे थे, वो मेडिटेशन ही कर रहे थे, लेकिन एक विश्वामित्र, एक मेनका क्या थी, वो एकदम सब कुछ उनका अनकंट्रोल हो गया। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि शास्त्रों में ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है जिसके द्वारा जस्ट बाई फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन इन सबका फॉल डाउन पॉसिबल था। ओनली बाई मंत्रा मेडिटेशन, कलयुग के अंदर, खासकर कलयुग के अंदर मेडिटेशन वैसे भी पॉसिबल नहीं है। हमारी एज ही कितनी है, 70 80 90 100 साल, तो उसमें कितना मेडिटेशन हम कर पाएंगे? कितने साल बॉडी को फिट कर पाएंगे? 60 साल के बाद तो बॉडी फिर अनफिट होनी ही होनी है, ठीक है ना। तो अगर हम मंत्रा मेडिटेशन करते हैं देन वी आर फिट फॉर एवर, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है प्रभु जी। तो किसी का प्रश्न है, हाउ कैन वी प्रैक्टिस टू कंट्रोल आवर माइंड इन डेली रूटीन लाइफ? वेरी गुड क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकली, या somebody else is, yeah, this is available on YouTube also, ये लेक्चर। तो हम डेली रूटीन में क्या करना चाहिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट। तो मैंने थोड़ा सा इसको कवर किया है, लेकिन जैसे हमें हमारे जो आचार्य हैं शिला प्रभुपाद, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर हमें रूटीन दिया है। अगर हम उस रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप 24 आवर्स या 24 आवर्स से ज्यादा भी समय है तो भी आप हमेशा प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे। तो उन्होंने हमें क्या लाइफ दिया? ही सेज कि अर्ली टू राइज, दैट इज द फर्स्ट थिंग, एंड अर्ली टू बेड। तो जल्दी सो के हमें जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठ के करना क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उन्होंने हमें एक पूरा पैकेज दिया है। तो पैकेज क्या है? टोटली भगवत गीता बेस्ड। तो भगवत गीता हमें कहती है कि हमें सबसे पहले उठ के भगवान का नाम लेना चाहिए। तो भगवान का नाम क्या है? जैसे मैंने बताया, बहुत सिंपल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का उठ के, जैसे हम लोग जो प्रैक्टिकली हम करते हैं और जिसका हमने बेनिफिट अपने लाइफ में देखा है, सुबह उठते ही हम 16 माला ये करते हैं। जैसे एक महामंत्र हम एक बार ही बोला तो इसको 108 बार ही बोलेंगे तो एक माला हो जाती है। इस तरह से हम 16 माला करते हैं, विच टेक्स 2 आवर्स। अगर हम सुबह 2 घंटे उठ के अपना ऑफिस में जाने से पहले अगर ये महामंत्र पढ़ के 2 घंटे जप करते हैं, तो उसके बाद आपके सामने कोई तूफान आए, आपका जैसा मर्जी बॉस हो, कोई मर्जी आपको कुछ मर्डर भी करना चाहे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि आपने उस समय अपने मन को कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल का मतलब मन को जो चाहिए, सोल को जो चाहिए, वो आपने पूरा उसको खुराक दे दिया। तो अंदर से आपकी जब माइंड पीसफुल है तो बाहर आपको बॉडी को कोई कुछ करता रहे, यू आर नॉट बॉदर्ड। तो इसलिए बेस्ट क्या है कलयुग के अंदर मन कंट्रोल करने का, कि हमें वन थिंग इज रेगुलर महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे तो हम मंत्र भी पढ़ सकते हैं, 2 घंटे बैठ के जप कर सकते हैं। फिर दूसरी और चीज क्या ऐड करनी चाहिए, शिला प्रभुपाद रिकमेंड्स कि हमें डेली भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। चाहे हम एक वर्ष पढ़ें और उसको पढ़ के मे बी 5 10 मिनट आधा घंटा पढ़ के हम उसको मनन करें, भाई इसमें भगवान कह क्या रहे हैं। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता जो है हमारे माइंड को प्योरीफाई करती है, क्योंकि ये सारे जो शब्द हैं भगवत गीता के भगवान ने स्वयं बोले हैं, भगवान की स्वयं की वाणी है। तो वो बहुत ही पोटेंसी है उसके अंदर। तो जब हम भगवत गीता डेली पढ़ते हैं और दूसरा हम महामंत्र का उच्चारण करते हैं, ये दोनों चीज करके जब हम ऑफिस जाएंगे तो मैं आई एम 100% श्योर, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे भक्त हैं हजारों की संख्या में जो ये एक्सपीरियंस बताते हैं कि कभी उनको कोई जॉब में या कहीं भी किसी तरह की टेंशन एंग्जाइटी नहीं होती। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो दे आर वेरी इजिली दे आर एबल टू फेस दोज सिचुएशंस। क्यों? क्योंकि अंदर से दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा मन, उसको हमें शुद्ध रखने के लिए हमारा खाना पीना वो भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए, क्योंकि अगेन भगवत गीता में बताती है कि हमें सब कुछ भगवान को ऑफर करके करना चाहिए। तो इसलिए हमें हमें और शिक्षा मिलती है कि हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सब कुछ घर में कुछ भी लाते हैं, पहले भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान को ऑफर करके फिर उसको हम ग्रहण करते हैं। तो भगवान कहेंगे, अब मान लो किसी घर में अल्टर नहीं है,
कोई बात नहीं है, भगवान को कोई भी फोटो रख सकते हैं, है ना, घर में कोई डिटीज नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप कोई भी भगवान का फोटो घर पे रखो, है ना, कृष्णा का फोटो कहीं से भी आपको मिल जाएगा, राधा कृष्णा का फोटो, चैतन्य महाप्रभु का, तो उनको फोटो रखो, जस्ट फोटो के आगे खड़े होकर मन के अंदर बोलो कि भगवान जो कुछ मैं ग्रहण कर रहा हूँ इट इज ऑल योर, ये सारा आपका ही है, आपकी कृपा से मुझे सब मिल रहा है, तो भगवान को इस भाव के साथ जस्ट अर्पित कर दो, उसके बाद स्वयं ग्रहण करो। तो भगवान को जस्ट इस भाव से, क्योंकि भगवान क्या भाव देखते हैं, तो आपके इस भाव को जान के भगवान उस प्रसाद के अंदर, उस खाने के अंदर कृपा डालेंगे, फिर आप उस कृपा को ग्रहण करोगे तो ऑटोमेटिकली आप अंदर से भी शुद्ध हो जाओगे। तो हमारी इंटरनल क्लीननेस का प्रोसेस यही है कि हम प्रसाद ग्रहण करें, जो कुछ भगवान को ऑफर नहीं कर सकते उसको ग्रहण ना करें, ठीक है। और रेगुलर हम जो योगा करते हैं करते रहें, जिम में जाएं जाते रहें, जो कुछ एक्सरसाइज वॉक करते हैं बिल्कुल बढ़िया से करते रहें, लेकिन साथ में दूसरा जो एक्सरसाइज दैट इज मंत्रा एक्सरसाइज, तो मंत्र को जरूर चैंट करें। अब कुछ लोग जैसे घर के अंदर बैठ के एक बिंदु बना देते हैं, है ना, फिर उसके अंदर 2 घंटे बैठ के फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है कलयुग के अंदर। कलयुग के अंदर हम कहीं भी आप एक जगह बैठ के मन को बोलो भी आप फोकस करो, नहीं कर सकता। आप बिंदु पे फोकस कर रहे हो लेकिन मन पता नहीं कहाँ आपका घूम रहा होगा, अभी कल मैंने क्या किया था, आज क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है, वो सारा सोचता रहेगा। तो इसलिए माइंड को कंट्रोल करने का तरीका एक है कि महामंत्र बोलें और उसको सुने कान से, मन के अंदर भी नहीं बोलना, बोलना जोर से, जैसे मैं बोल रहा हूँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ऐसे बोलना है ताकि कानों में आवाज जाए। तो जब ऐसा होगा तो इसका मतलब हमारा माइंड उस टाइम उस मंत्र को सुन रहा है, जब उस मंत्र को सुन रहा है तो फिर उसका इफेक्ट, उसकी पोटेंसी आती है और हम प्योर होते हैं। इनफैक्ट हमारे भगवत गीता में लिखा है कि इट इज द वैक्सीन। हम जैसे आजकल बहुत सारी वैक्सीन लगा रहे हैं कोरोना के लिए, बचने के लिए, कोरोना से बच जाएंगे वैक्सीन से, लेकिन असली जो हमारी बीमारी है, सारे जो डिस्ट्रेस है, उससे कैसे बचेंगे? तो डिस्ट्रेस से परमानेंट बचने का परमानेंट वैक्सीन जो है वंस इन ए लाइफ, वो क्या है? महामंत्र। तो महामंत्र हमेशा करते रहेंगे तो इट एक्ट एज ए वैक्सीन, और उसकी वजह से हमें कोई भी डिस्ट्रेस, किस तरह का डिस्ट्रेस फील नहीं होता। तो अगेन टू समराइज, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ कैसे होना चाहिए? सुबह जल्दी उठना चाहिए, और उठते ही हमें सबसे पहले नहा धो के भगवान के महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। फिर उसके बाद हम जो कुछ भी खाएं ब्रेकफास्ट में, उसको भगवान को ऑफर करें, चाहे मन में करें। फिर ड्यूटी जाए, ड्यूटी से वापस आके रात को आते ही भगवत गीता सोने से पहले जरूर पढ़ें, 1 पेज 2 पेज 3 पेज जितना टाइम है भगवत गीता का अध्ययन करें। और फिर उसके बाद रात को आराम से भगवान का नाम लेके शांति से जल्दी सो जाए, जल्दी मतलब 10-11 एज पर योर जॉब के हिसाब से फिर सो जाए। इसी तरह से अगर रूटीन बनाएंगे तो 24 आवर्स हम भगवान को याद कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण करते हुए याद कर रहे हैं, महामंत्र करते हुए याद कर रहे हैं, और फिर जब जल्दी उठ रहे हैं तो भी पता है क्यों उठ रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान चाहते हैं इससे बॉडी फिट रहेगी। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, एवरीथिंग इज फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा। जब ऐसा लाइफ स्टाइल होगा तो फिर आपको कोई भी किसी तरह की टेंशन एंग्जाइटी छू नहीं पाएगी। इसलिए दिस इज द वे टू कंट्रोल आवर माइंड। अदरवाइज हम बाकी जितने योगा करेंगे, जितने मेडिटेशन करेंगे, उनसे माइंड, भगवत गीता कहते हैं, कंट्रोल नहीं हो सकता। अर्जुन को ये सारे प्रोसेस दिए गए थे शुरू में, भी आप ये करो, कौन सा सिद्ध, भक्ति योगा से पहले बताया कि ज्ञान योग, फिर बोला कर्म योग, फिर बोला उसको आप सिद्ध योग, है ना, सिद्धियां हर अर्जित करो। सारी सिद्धियां अर्जुन को बताई, अर्जुन कर भी सकता था, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन उसने क्या बोला? ना मैं कर्म योग कर सकता, ना ज्ञान योग, ना सिद्ध योग, मेरे मन में ये कोई भी तरह का पॉसिबल नहीं है, मुझे कोई सिंपल रास्ता बताओ। तो भगवान ने क्या बोला? भक्ति योग, दैट इज द बेस्ट योग। और भक्ति योग में लास्ट में क्या बोला? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो अर्जुन को बोला कि सारी चीजों को, सारे धर्मों को, सारे धर्म मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चीजें तुम्हारे मन में, सब चीजों को भूल जाओ, सिर्फ मुझे शरणागत हो जाओ। मुझे शरणागत का मतलब अपना जो भी जॉब करो उसको करते रहो, लेकिन ये सोचो कि सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो, दैट इज शरणागति। तो अगर मेरे को शरणागत हो जाओगे तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को मैं दूर करूंगा, तुम डरो मत। तो ये अर्जुन को लास्ट का मैसेज दिया। तो जब अर्जुन ये वाले योगा नहीं कर पाया, है ना, अष्टांग योग, ये सारे जो एक टांग पे खड़े होना, कई दिन खड़े रहना, पानी में घुस जाना, गर्म पानी में खड़े होना, ये सारा कुछ पॉसिबल कलयुग में नहीं है। हमारा शरीर बहुत कोमल है, बहुत ही छोटी सी उम्र है। तो कलयुग में सिर्फ एक ही रास्ता पॉसिबल है, हरे कृष्ण का मंत्र, प्रसाद ग्रहण करना, भगवत गीता का अध्ययन करना। अगर हम ये करते हैं, इट इज गारंटीड कि हमें मन के अंदर कोई टेंशन एंग्जाइटी नहीं होगी और हमारा माइंड डेफिनेटली कंट्रोल में रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। I think Mitali, is it okay? Are you satisfied? How we can practice control mind in daily routine life? So yeah, yes, Prabhuji, somebody is asking. सर प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि मान लो अगर हम महामंत्र का वैसे जाप करते हैं और हमारे पास माला नहीं है,
तो क्या वो भी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। महामंत्र तो महामंत्र है, बिना माला के करो या माला के साथ करो। लेकिन माला के हाँ, साथ हम क्यों करते हैं? माला के साथ हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा रूटीन सेट बैठ जाए। अदरवाइज हम जैसे चलते फिरते करेंगे तो हमारा मन बहुत बहुत स्मार्ट है, हमारा माइंड जो है बहुत चतुर है, तो हम चलते जी, चलते वो फिर कहीं और भी जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते जी, हैं कि एक एक्सक्लूसिव टाइम भगवान को देना चाहते हैं कि हम 2 घंटे बैठ के सिर्फ मंत्र का जाप करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब 2 घंटे हमें ठीक है। 16 माला कैसे पता लगेगा? इसलिए काउंटिंग करना पड़ता है। अदरवाइज कोई जी, बहुत हाईली एलिवेटेड डिवोटी है जो सोचता है मैं 24 आवर्स भगवान को याद कर सकता हूँ, तो उसके लिए माला की उसको जरूरत नहीं है। लेकिन जी, वैसा पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है। तो प्रैक्टिकली हम अगर 2 घंटे, 2 घंटे एक्चुअली इसलिए बोला गया 16 माला का मतलब, उस दौरान हम जितने सांस लेते हैं उतनी बारी हम भगवान का नाम लेते हैं। 2 घंटे के अंदर हम ये मंत्र बोलते रहे लगातार, तो ऑलमोस्ट जितने बारी नाम होते हैं उतने सांस होते हैं हमारे। तो दैट इज द वन वे ऑफ थिंकिंग। दूसरा, वो 2 घंटे बहुत कंसंट्रेशन के साथ जपा होता है। अदरवाइज हम चलते चलते हम सोचे नहीं हम चलते चलते भगवान का नाम ले रहे हैं, वो तो लेते रहना चाहिए, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक एक्सक्लूसिव 2 आवर्स फॉर लॉर्ड, वो हमें रूटीन बनाना चाहिए। इसलिए हम काउंट करके करते हैं ताकि हमने 2 घंटे एक्चुअल में किया, उसके बाद एडिशनल सारा दिन करते रहे, वो एडिशनल है। ठीक है। मतलब एक्सक्लूसिवली 2 घंटे कर लो और माला ना हो तो भी ठीक है। और वही मैंने बताया कि माला के साथ ही हमें पता लगेगा ना हमने कितना जपा किया। जी, जी, ठीक है, उसके बाद जैसे सुबह कर लिया माला के साथ, उसके बाद सारा दिन हम चल रहे हैं, आ रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो बिना माला के जब खाली बैठे तो मन में मंत्र चलता रहे। लोग जैसे ठीक है। ऑफिस में बैठते हैं, जैसे खाली टाइम हो तो क्या करते हैं? गप्पे मारेंगे, कुछ मोदी को गाली देंगे, कुछ राहुल को गाली देंगे, कुछ इधर की बात कुछ उधर से करेंगे। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? भगवत गीता साथ रखनी चाहिए, भगवत गीता पढ़ लेनी चाहिए। या क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए। हमें क्या लेना है पॉलिटिक्स से? जब कोई समय आएगा वोट देने होगा तब सोचेंगे किसको देना है। अदरवाइज वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। हमारा अपना काम क्या है? जब खाली समय हो भगवत गीता पढ़ना या महामंत्र का उच्चारण करना, या अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कस करो, अभी तुमने आज भगवत गीता में क्या पढ़ा। ठीक है, उनको भी लगाओ कि तुम भी पढ़ो। फिर डिस्कस करो, बजाय कि पॉलिटिक्स न्यूज़पेपर डिस्कस करें, हमें आपस में डिस्कस करेंगे आज तुमने भगवत गीता में क्या पढ़ा। थोड़ा आपस में डिस्कस करो, तो उससे आपको इतना आनंद आएगा, इतना अच्छा लगेगा कि 24 आवर्स खुश रहोगे। और ये चीजें बच्चों से डिस्कस करें, फिर बच्चों को भी अच्छा लगेगा, फिर बच्चे भी कल्टिवेट होंगे, फिर बच्चे भी स्मार्टफोन की तरफ, मूवी की तरफ इधर उधर आलतू फालतू नहीं भागेंगे, तो वो भी लगेंगे अच्छा पापा जपा कर रहे हैं, पापा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो वो भी वही करेंगे, तो वो भी उनकी लाइफ भी प्योर हो जाएगी, स्पिरिचुअल हो जाएगी। तो उनकी टेंशन डिप्रेशन, आजकल बच्चे हम देखते हैं +1 +2, और उसके बाद इतनी टेंशन में एंग्जाइटी में होते हैं, इतने बच्चे सुसाइड भी करते हैं, हर साल डिप्रेशन में भी जाते हैं। फिर स्कूलों के अंदर उनको काउंसलर लगाना पड़ता है, वो काउंसलिंग करते हैं, उनकी काउंसलिंग से कुछ होता भी नहीं है। दिस इज द बेस्ट काउंसलिंग। अगर आप बच्चों की काउंसलिंग करो कि देखो मैं जपा करता हूँ, तो बच्चे आपको देख के वो भी करेंगे। तो इससे बच्चों की टेंशन खत्म होगी। उनकी जो ऐसी स्टडीज आई हैं कि जो रेगुलर जपा करते हैं उन बच्चों की परफॉर्मेंस स्टडीज में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। तो बच्चों के स्कूल के परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है अगर वो जपा करते हैं, ऐसी स्टडीज है। तो इसलिए मतलब हमारा एक रेगुलर रूटीन, अच्छा रूटीन होना चाहिए जिससे बच्चे बिल्कुल वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे, और फैमिली एक बहुत अच्छी, बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियस फैमिली जिसको बोलते हैं, उस तरह की फैमिली के साथ हम रह सकते हैं अगर इस प्रोसेस को हम अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो। तो जो सर आपने जो लेक्चर दिया है ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वहां भी वो डालना पड़ेगा क्या कोड इसमें? यूट्यूब, हमारा एक यूट्यूब चैनल है इस्कॉन चंडीगढ़, और जी, एक चैनल है हमारा IGPF, इस्कॉन गृहस्था प्रीचिंग फोरम। तो अगर आप यूट्यूब जी, के अंदर IGPF आप सर्च करोगे तो ये चैनल आ जाएगा, उसके अंदर ये आपको यूट्यूब ये वीडियो मिल जाएगी, या सिर्फ इस्कॉन चंडीगढ़ लिखो उसमें भी आपको मिल जाएगी ये वीडियो। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे ये पूछना है, आवाज थोड़ी कम आ रही है, हरे कृष्णा। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी पूछा था। हाँ जी, हाँ जी, जैसा आपका क्वेश्चन था मुझे याद है, मन के बारे में कुछ था आपका क्वेश्चन। हाँ जी, मेरा हाँ था जी, कि जैसे मेरा 1 साल का बच्चा है तो उसको हाँ लेके मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स आती हैं जी, कि यस बच्चे को कहीं कोई इंजरी ना हो जाए, है ना, यस। उसका कोई नुकसान ना हो जाए, या वैसे ही कुछ मतलब नेगेटिव थॉट्स आती है माइंड में, उनको कैसे मैं ओवरकम कर सकती हूँ? लाइक आई थिंक जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं ना, देन वी बिकम टू मच प्रोटेक्टिव, है ना। हर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, और होना भी चाहिए, दैट्स ए गुड क्वालिटी, क्योंकि हमें भगवान ने जो हमें बच्चे दिए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी केयर करें, दैट इज आवर नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है।
तो लेकिन हमें इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए कि हमें जैसे 24 आवर्स ये दिमाग में रहे कि ये कुछ गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, इसको कुछ ना हो जाए, बीमार ना हो जाए। वरना ये तब आते हैं जब हम अपने आप को प्रोटेक्टर मानते हैं, जब हम सोचते हैं कि ये बच्चा जो है अगर ये ठीक ठाक है तो मेरी वजह से है, ठीक है, तो हम सोचते हैं, तो हमें डर लगता है। अगर हम ये सोचें कि बच्चा जो है ये भगवान का है, कृष्ण का है, वही इनकी सुरक्षा कर रहे हैं, वही मेरी सुरक्षा कर रहे हैं, तो फिर हमारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो जब हम सोचते हैं कि आई एम द डूअर, डूअरशिप मेंटेलिटी, भगवत गीता में आता है कर्ता अहम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो उसके अहंकार की वजह से, हम अपनी ईगो की वजह से हम सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मैं ही सब चीज को, घर को चलाने वाला हूँ, बच्चों को देखभाल करने वाला, बच्चों को बचाने वाला, उनका सब सुख का कारण मैं ही हूँ। तो जब ये भावना हमारे अंदर होती है तो फिर हमें डर लगा रहता है। अगर भावना ये हो कि एवरीथिंग इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय कृष्णा, भगवान कहते हैं भगवद गीता के अंदर योग क्षेम वहामियम, भगवान कहते हैं अनंत चिंतयन्तमाम योग क्षेम वहामियम। तो भगवान कहते हैं कि भगवान का जो भक्त होता है उसकी जो भी जरूरतें होती है वो मैं पूरी करता हूँ, और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो मैं पूरी करता हूँ। तो अगर ये हमें समझ आ जाए तो हमें फिर कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि सुरक्षा करने वाले भगवान है। मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। अगर हम देखो हॉस्पिटल के अंदर डेली हम देखते हैं, मैं बीइंग ए डॉक्टर मैं पर्सनली सारा कुछ देखता रहता हूँ। पेरेंट्स, कोई पेरेंट नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा मेरी आंखों के आगे जाए, लेकिन हम डेली हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं कि ऐसा होता है, बच्चे जाते हैं। तो लेकिन वो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अल्टीमेटली होना वही है जो उनकी किस्मत के अंदर है, जो भगवान ने प्लान किया हुआ है। ठीक है, सो ये हमें लाइफ के अंदर एक सोचना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय द लॉर्ड, वी आर जस्ट पपेट्स, हम भगवान के हाथों में एक कठपुतली है। लेकिन अगर वो कठपुतली ऐसी हो डिवोटी की तरह, तो उस कठपुतली को डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो कठपुतली कैसे नाचेगी, जैसा भगवान चाहते हैं, और वो कठपुतली भी वैसा करना चाहते हैं जैसे भगवान चाहते हैं। तो मीन्स जैसा भगवान चाहते हैं हम अगर वैसा करते हैं तो फिर हमें टेंशन एग्जाइटी नहीं होगी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, 1-2 साल जैसे आपका बच्चा है, तो वो सबसे ज्यादा सेफ कब फील करता है, जब उसके साथ पेरेंट्स होते हैं, है ना, या मदर खासकर होती है, तो उसको कोई डर नहीं लगता। जैसे 10-15 लोग दिखेंगे, बच्चे को उसके पास भेजोगे तो बच्चा जाएगा ही नहीं, मान लो जाएगा तो एकदम डर के वापस आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा सुरक्षित आपके पास ही, अपनी मदर के पास ही करता है। ठीक है कि नहीं है? हाँ जी। इसी तरह से जो डिवोटी होता है उसको भी सबसे ज्यादा सुरक्षित काम करना चाहिए भगवान के सामने। मतलब इतना फेथ होना चाहिए कि भगवान ही मेरा सब कुछ सुरक्षा करेंगे, मेरे किस्मत के अंदर जो कुछ भी है वो सारा कुछ भगवान को पता है, इसलिए भगवान जानते हैं कि मेरे साथ क्या होना है। तो ये हमारे अंदर फेथ होना चाहिए। तो ये फेथ करके फिर हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ भक्ति का प्रोसेस करना चाहिए। तो भगवान, जैसे हम देख सकते हैं महाभारत के अंदर, आप पूरा देखो, पांडवों को इतने कष्ट आए कि नहीं है, उन सबकी हाँ सुरक्षा जी। लेकिन किसने करी, भगवान ने करी। प्रहलाद महाराज भगवान का भक्त था, इतने कष्ट आए फिर भी, लेकिन सुरक्षा किसने करी, भगवान ने करी। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं भक्त बन जाऊंगा तो मेरी लाइफ में कष्ट नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कष्ट हमारे कर्मों के हिसाब से में जरूर आएंगे, लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारे कष्टों को भगवान मिनिमाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट होना है, तो एक्सीडेंट में उसको मरना था, लेकिन भगवान क्या करेंगे, उसको एक्सीडेंट में उसको फ्रैक्चर कर देंगे 3-4, तो फ्रैक्चर से उसको बचा लेंगे। तो इस तरह से भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी सुरक्षा भगवान ही करेंगे। तो भगवान जब सुरक्षा करने वाले हैं तो मेरी भी, मेरे बच्चों की भी, तो हमें चिंता क्यों नहीं चाहिए। और चिंता करने से ये भी नहीं हो सकता कि आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं होता, उल्टा माइंड हमारा और ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। तो हमें फुल्ली भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए। और सरेंडर करने का तरीका क्या है, ये नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया, सरेंडर करने का प्रैक्टिकल तरीका होना चाहिए। प्रैक्टिकल तरीका क्या है, अगर हम जप कर रहे हैं तो दैट इज हम भगवान को सरेंडर कर रहे हैं। हम तभी नाम ले रहे हैं ना कि हम भगवान को सरेंडर है, नहीं तो सरेंडर नहीं हो तो हम क्यों याद करेंगे। तो अगर हम भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब हे भगवान मैं आपको सरेंडर हूँ, तो मेरा लाइफ, मेरी फैमिली की लाइफ, मेरे बच्चों की लाइफ सारी आपके हाथ में है। तो इस तरह से भगवान को सरेंडर करके दो, देन हमें कोई एंग्जाइटी नहीं होगी, क्योंकि हम किसी को प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते। हम हर लिविंग एंटिटी, हर सोल इस संसार के अंदर अकेले आया है और उसको अकेले ही जाना है। कोई फैमिली इकट्ठे नहीं आती और फैमिली इकट्ठे यहाँ से जाती भी नहीं है। ठीक है, सब इंडिविजुअल सोल अलग अलग है, हर एक के पिछले कई जन्मों का अलग अलग हिसाब किताब है। वो सारा कुछ उसको उस हिसाब से झेलना है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। कर्मा फिलोसफी के हिसाब से जिसने जैसे कर्म किया हमें नहीं पता, ठीक है, बच्चों ने क्या किया हमें नहीं पता, लेकिन भगवान को सबके बारे में पता है। तो इसलिए भगवान जो है, जो भक्ति करता है उनके हिसाब से कर्मों को मिनिमाइज कर देते हैं, उनकी रिएक्शंस को कम कर देते हैं। तो हम सिर्फ भगवान से प्रे करके, सरेंडर करके अपने मन का डर खत्म कर सकते हैं। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हर एक व्यक्ति को
कि जो डर होता है ना, खाना पीना, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये 4 चीजें एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। उसको, एनिमल को भी डर लगा रहता है कि मेरे बच्चे को कोई मार ना दे। जैसे बिल्ली होती है, वो डरती रहती है जब उसके बच्चे होते हैं, तो उसको डर लगता है कोई कुत्ता आके खा ना जाए। चूहे के बच्चे होते हैं, उसको लगता है बिल्ली ना खा जाए। तो वही चीज हमारे अंदर भी है, दैट्स ए नेचुरल थिंग। लेकिन वो एनिमल्स वो इस चीज को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम खत्म कर सकते हैं बाई सरेंडिंग टू कृष्णा। तो अगर हम भगवान को शनागत हो जाए, शनागत की विधि सिंपल जो मैंने बताई, हमें जप करना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, और टाइम मिले तो मंदिर जाके भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भगवान की आरती अटेंड कर सकते हैं, या घर के अंदर मंदिर बना के भगवान से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं आरती के द्वारा। अगर हम ऐसा करते हैं तो देन आवर लाइफ इज इन द हैंड्स ऑफ कृष्णा। फिर हमें ये जो डर आप बता रहे हो डेफिनेटली खत्म होगा। और एक और अच्छा तरीका होता है, जैसे बच्चों के साथ रात को हम क्या करते हैं, कृष्णा बुक आती है, उसके अंदर भगवान की सारी लीलाएं हैं। तो रात को कृष्णा बुक लेके बच्चे के साथ बैठ के पढ़ो। आप पढ़ो, बच्चा सुनेगा। जैसे पुराने जमाने में हमारे दादा दादियां कहानियां सुनाती थी, ठीक है, आजकल वो ट्रेंड खत्म हो गया। आजकल रात को हम सारी मूवी देख के, सीरियल देख के सोते हैं, तो जो सीरियल में हो रहा है वही रात को हमारे सपने में आता है। तो हमें रात को क्या करना चाहिए, कृष्णा बुक लेके भगवान की लीलाएं पढ़नी चाहिए बच्चों के सामने। तो बच्चों के कान में भी जाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा। तो जब इस तरह की लीलाएं भगवान की सुन के सोते हैं, तो रात को इतने बढ़िया सपने आते हैं, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो हमारी सारी टेंशन, चिंता सब खत्म। तो वी हैव टू बी फुल्ली सरेंडर टू कृष्णा बाई ऑल दीज एक्टिविटीज। बंदना, आई थिंक थैंक इट्स यू क्लियर। प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही अच्छा बताया प्रभु जी आपने। हरे प्रभु जी कृष्णा। ऐसा है कि हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसा 1-2 दिन 3-4 दिन तो हो जाएगा, फिर तो वही वैसे का वैसे ही बिजी हो जाता है। तो फिर ऐसे इसलिए, कोई रेगुलर हमारे को कोई ट्रेनिंग अगर पीछे हमारा कोई मिल जाए, कोई कोर्स है, कोई ग्रुप है या तो जिसमें इसलिए ना, कोई गाइड गाइड करके हमें मेडिटेशन करवाए, ये हमारा जो ऐसे माइंड, करो। आप जो बता रहे हैं बिल्कुल हमारा माइंड ऐसा ही है। जब सुनता है फिर सब कुछ, जैसे इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। जब हम क्लास सुनते हैं सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया बढ़िया हम करेंगे। जैसे जब लोग क्रिमेशन ग्राउंड जाते हैं, तो जब वहां से बाहर निकलते हैं सारे बड़े सीरियस होते हैं कि देखो ये भी चला गया, हम भी ऐसे जाएंगे, बहुत सीरियस हो जाते हैं। फिर सोचते हैं कि चलो अब हम गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद फिर वो नॉर्मल रूटीन सब भूल जाता है। दैट इज कॉल्ड एज शमशान वैराग्य। तो वही हमारी लाइफ भी है, हम सुनते हैं तो थोड़ा इफेक्ट आता है, फिर खत्म हो जाता है। तो हमें परमानेंट इफेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, हमारा रेगुलेटेड लाइफ होना चाहिए। तो रेगुलेटेड लाइफ कैसे होगा, हमारा एक बहुत अच्छा एसोसिएशन होना चाहिए, जिसको बोलते हैं संघ। जैसा संघ वैसा रंग। तो हमारा भक्तों के साथ संपर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग इस तरह के एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनके साथ रेगुलर एसोसिएशन होना चाहिए। और हमने ये जो एवरी संडे 11 बजे जो ये रखा है, इसका पर्पस भी यही है कि रेगुलरली लोग सुने। एक बार सुन के कोई असर नहीं आता, हमारा दिमाग बहुत ढीठ है, वो सब भूल जाता है, फिर जानबूझ के भूलने की कोशिश करता है। रेगुलरली हम सुनेंगे तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में चेंज आएगा। और फिर भक्तों का संग, और जैसे आपने पूछा, हमारे बहुत सारे क्लासेस हैं रेगुलर चलते हैं। जैसे एवरी फ्राइडे शाम को 7 से 8 भी एक क्लास होती है, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो ज्वाइन करना चाहते हैं, डॉक्टर बाबू को या मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं, अपना नंबर हम आपको ग्रुप में डाल देंगे। तो एवरी उसका लिंक डिफरेंट है, ये लिंक डिफरेंट है, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रेगुलर भक्तों के संग रहेंगे, भक्तों को सुनेंगे, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ चेंज होगी। हम भी जैसे आप लोग थे, हम भी ऐसे ही थे, हम भी सारा खाना पीना सारा कुछ ऐसे ही, कोई जपा नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही भक्तों के संग में हमें अच्छा लगना शुरू हुआ, और उसके बाद अब लगता है कि इसके अलावा और कोई लाइफ ही नहीं है। तो ये चेंज आएगा, लेकिन वी नीड कॉन्स्टेंट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे प्रभुपाद ने बोला है, एसोसिएशन, दैट इज ABCD, याद रखो। ए इज एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। हमें जो अभक्त हैं, जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, उनका संग छोड़ देना चाहिए। उनके साथ सिर्फ इतनी बातचीत करो, हेलो हाय, और ऑफिस के अंदर काम हो गया नहीं हुआ, बस दैट्स ऑल। उसके अलावा उनसे बात नहीं करनी चाहिए। दैट इज एसोसिएशन, सिर्फ भक्तों से संग करो। उसके बाद बी इज बुक रीडिंग, भगवत गीता मैंने बोला डेली पढ़ना चाहिए। सी इज चैंटिंग, रोज जपा करना चाहिए। डी इज डाइट, डाइट मीन प्रसाद। तो ये 4 चीज करेंगे, तो जैसे डॉक्टर बाबू कह रहे हैं कि दोबारा हम ऐसे गड़बड़ हो जाता है, कभी गड़बड़ नहीं होगा। तो संगा, भगवत गीता पढ़ना, बुक, ABC, चैंटिंग, डी, डाइट, प्रसाद, अगर हम ये करेंगे तो 100% हम परमानेंट भक्त बने रह सकते हैं, दैट इज फॉर श्योर। संतोष माता जी कुछ पूछ रहे हैं? यस माता जी, अनम्यूट करना। मिताली माता जी, आप अपना फोन नंबर लिख दीजिए, आप फ्राइडे क्लास में आपको डाल देंगे। मिताली ने लिखा है कि एडमिन रेगुलर इवनिंग क्लास। यू कैन राइट योर फोन नंबर इन चैट बॉक्स।
और भी कोई अगर फ्राइडे क्लास अटेंड करना चाहता है तो अपना फोन नंबर यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दो, हम उसको फिर ऐड कर देंगे। ये संतोष शर्मा माता जी। हाँ जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? यस माता जी। ये भक्तों का संग कैसे मिलेगा? भक्तों का संग कोरोना की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, अदरवाइज हम ये सारी जो क्लासेस हो रही है ऑनलाइन नॉर्मली मंदिर में करते हैं। मंदिर तो आते हैं हम। तो मंदिर में लेकिन क्लासेस अभी सस्पेंडेड है क्योंकि भीड़ भाड़ अलाउड नहीं है कोरोना के प्रोटोकॉल की वजह से। अदरवाइज जब कोरोना थोड़ा कम हो जाएगा तो हम आजकल ऑनलाइन भी ये भी भक्तों का संघ है, जैसे हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज आल्सो एसोसिएशन। हम जैसे एक डेली सुबह 6 से 7 बजे मॉर्निंग में जपा, जो लोग जपा नहीं करते, नहीं करना आता, तो वो सुबह मॉर्निंग में 6 से 7 डेली हमारा एक लिंक है, उसके ऊपर रेगुलर जपा होता है। उसके अंदर ऑलमोस्ट 70-80 लोग डेली होते हैं। तो उसमें आप जपा कैसे करते हैं वो भी सीख सकते हैं, भी कैसे एक दूसरे को देख के हम जपा करते हैं, उसमें बोर नहीं होते। जैसे निचले में बोरियत लगता है तो आप एक दूसरे को देख के जपा कर सकते हो। तो सुबह 6 से 7 डेली हम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गया इसको करते हुए। तो सुबह इकट्ठे जपा करके वो एसोसिएशन हो जाएगा। ये संडे क्लास में एसोसिएशन ले सकते हो, फ्राइडे को ले सकते हो, मंदिर में दर्शन करके, दैट इज ऑल्सो एसोसिएशन। और दूसरा एसोसिएशन जो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर मान लो फिजिकली जैसे कोरोना के टाइम में हम नहीं मिल पा रहे, तो अदर एसोसिएशंस, अगर हम प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ते हैं, जैसे भगवद गीता पढ़ते हैं, तो वो भी एक एसोसिएशन है। तो हम भगवान के मंत्रों को पढ़ रहे हैं, साथ में प्रभुपाद के पर्पट को पढ़ रहे हैं, तो उससे हम प्रभुपाद से एसोसिएट कर रहे हैं, भगवान से भी एसोसिएट कर रहे हैं। तो वो भी एक संघ है। जब कोरोना खत्म हो जाएगा फिर हम ये सारी क्लासेस मंदिर के अंदर करते हैं, मंदिर में क्लास करके फिर सबसे इंटरेक्ट करते हैं, फिर सबको वहीं पे मंदिर के अंदर ही डिनर भी मिलता है, फुल डिनर मिलता है आफ्टर द क्लास। जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा तो फिर हम इस तरह से संग ले सकते हैं, फिर हम आपस में यहाँ पे फिजिकली इंटरेक्ट भी करते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना हो, डाउट करना है, जो कि अभी हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। तो जैसे ही कोरोना खत्म होगा ये सारा फिर मंदिर में आप कर सकते हैं। ठीक है माता जी, संतोष माता जी। ओके, तो आई थिंक और किसी ने कोई फ्राइडे क्लास अटेंड करना है तो दे कैन मैसेज मी और राइट इन चैट बॉक्स। अदरवाइज और किसी का कोई प्रश्न? ओके माता जी, अनु गुप्ता, ओके, आई विल ऐड यू इन फ्राइडे क्लास। I think thank you very much for your kind attention and attending this topic। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्रोग्राम क्यों हो पा रहा है उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए। हमारी एक बहुत ही बढ़िया एसोसिएशन है। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, थोड़ा सा अपनी एसोसिएशन के बारे में बताओ, जो इतना मेहनत करके सब लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। और इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ बेसिक साइंसेस IAMBS करके एसोसिएशन है। तो एक एसोसिएशन जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, हाँ जी, तो उनका समाज सुधार है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल बेसिक्स एंड सोशल साइंटिस्ट। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, ये मिलके चाहते हैं सोसाइटी का सुधार हो, उनका भला हो, तो उनके लिए इस तरह के स्पिरिचुअल प्रोग्राम करते रहते हैं। और उन्होंने ये प्रोग्राम बोला कि ये हर संडे को 11 बजे होता रहेगा। सो बिकॉज ऑफ देयर स्पॉन्सरशिप, बिकॉज ऑफ देयर हेल्प ये प्रोग्राम चल रहा है। तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट किया, जिसकी वजह से ये IAMBSS इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल बेसिक्स एंड सोशल साइंटिस्ट, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यस माता जी, ये कुछ मोटो जी लिखा हुआ है नाम, आई डोंट नो। माता जी, यस माता जी, इनका हाथ खड़ा है। माता जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके प्रभु जी, 1 बजे हमारी दूसरी क्लास है, तो आई थिंक वी स्टॉप हियर। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट। ओके, जिस जो चैट में लिखे वो अभी मैं नोट कर लूंगा। तो नेक्स्ट संडे सेम टाइम सेम लिंक यू कैन ज्वाइन अगेन। तो अगर आपको मैसेज नहीं भी मिलता तो भी टॉपिक डिफरेंट होगा नेक्स्ट टाइम, बट यू विल हैव दिस सेम लिंक ऑन एवरी संडे एट 11 o'clock।